मैनेजर गेम पार्ट 11 में तुम्हारा स्वागत है। हमें तुम लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैं छुट्टी पे था। देखो मेरे को एक्चुअली वीडियो डालनी थी, मैंने बना भी दी थी, पर कोई बंदा आया और उसने वीडियो डिलीट ही कर दी। मेरे सीसीटीवी कैमरा में ना रिकॉर्ड हुआ वो चीज, मैं फोटो लगा रहा हूँ, ये बंदा था वो। अगर कहीं दिखे मैं बता देना, ठीक है। खैर तुम लोगों को याद होगा पार्ट 10 के अंदर वो सर्चो के सक्सेसर वाला सीन शुरू हो चुका था। नेक्स्ट सक्सेसर वो सपोज टू बी मैनेजर किम, पर बाद में रिवील होता है कि उनके दो बेटे और हैं। बड़ा बेटा मर चुका है और दूसरा बेटा द सेकंड सन ही गोना बी द नेक्स्ट सक्सेसर। तो हाँ, अभी उसे प्रोटेक्शन देने वगैरह अपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर पहुंचती है साउथ कोरिया। पता लगता है वो एक टीचर है, उसको और उसके स्टूडेंट को सेफ रखने के लिए मैनेजर किम, हांजू और सारा उन लोगों को होटल में रुकवा देते हैं। उन लोगों को बोला था खिड़की वगैरह सब बंद रखना, पर उसी टाइम वहां सासन घुस जाते हैं। तभी होटल की लाइट भी चली जाती है और अपने लौंडे समय आते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर किम बाहर कुछ असासन से भेजते हैं और अंदर हांजू सेकंड सन को बताता है, पर उसी टाइम वो असासन हांजू को पॉइजन कर देते हैं। वो पैरालाइजिंग पॉइजन था, हांजू अटक जाता है, वो हिल भी नहीं पा रहा होता। हमें लगता है हांजू खत्म, बट वो जो शांति थी वो तूफान से पहले वाली शांति थी। हांजू हमें बताता है कि अपना टेम्पर कंट्रोल में रखने के लिए उसके सेंसे ने उसको जो ट्रेनिंग कराई थी वो बहुत ब्रूटल थी। वो बंदा अपनी हर एक मील के अंदर पॉइजन खाता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ने भी काफी टोल भरा था। पर एंड में आके वो सब कुछ एंडोर कर लिया था, पर अगर वापस कोई पॉइजन करेगा तो सारा ट्रॉमा हिट होने लग जाएगा उसको और वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा और चला भी जाता है। हम इधर हांजू को अनलीश होते हुए देखते हैं और वो सबको फाड़ डालता है। उसको रोकने मैनेजर किम और जिनचो लाते हैं और हांजू विद हिज 1440 डिग्री किक इन दोनों कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। बट हमने लौंडे वापस खड़े होते हैं, इसे भेज देता है। यहाँ पे कुछ असासिन्स वगैरह आ जाते हैं। मैनेजर किम सारा सीन सेकंड सन को लेके भागते हैं और पीछे हांजू को कंट्रोल करने के लिए जिनचो रुक जाता है। दूसरी साइड हमें डार्क सिलुएट में दिखाया जाता है द मेन एंटागनिस्ट, जिसको द फाइनल सीक्रेट पावर एंड लास्ट सक्सेसर करके भी रेफर करा जा रहा होता है। मतलब ये वो बंदा है इसने सर्चो को मरवाया है। इसका सीन क्या है वो हम जानेंगे इस पार्ट में। और दूसरी साइड हांजू भाग जाता है जिनचोल के चंगुल से। उस टाइम जिनचोल बहुत गुस्सा होता है, वो बोलता है कि तुम लोगों की वजह से मोस्ट डेंजरस मैन ऑन दिस प्लेनेट भाग गया मेरे कब्जे से, तुम लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट करा, दैट्स व्हाई वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द लूज। हांजू अपनी बर्जर्क स्टेट में बहुत बैड एस, बहुत पागलों की तरह लड़ता है। स्टिल जैसा मैंने बोला, आई वोंट से इज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑन दिस प्लेनेट। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर पुडोंग बैठ गया ना हांजू के ऊपर, खत्म है हांजू। खैर दूसरी साइड सेकंड सन के ऊपर अटैक हो जाता है। ज़ॉम्बी वाइट आता है अमेरिका से अटैक करने उन पे, बेसिकली असैसिनेट करने। पर मैनेजर किम उससे भेजते हैं, सेकंड सन को से निकाल देते हैं। दूसरी साइड हांजू ढूंढते जिनचोल मिल जाता है गो से और यहाँ इनकी बजती है। जिनचोल वर्सेस गो की फाइट मुझे बहुत बड़े लगी, तुमने नहीं देखी जाके जरूर देखना लास्ट पार्ट में। साला गो उसका हाथ में जो आ जाए उसे वेपन बना देता है। वो जिनचोल इतना इंप्रेस होता है, गोसो से डिसाइड कर लेता कि तू तो एरीज में आएगा भाई। ना ये सारी गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो एंटागनिस्ट है वो सर्चो के सेकंड सन पे और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर दोनों पे बाउंड्री चढ़ा देता है, बढ़ा देता है बेसिकली। और तुम लोगों को याद होगा टॉम ने एक जापानीज याकुजा मेंबर को मारता है एक पंच के साथ, वो लड़की और वो फॉर्मर डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाली आर्क के अंदर। वहां जब वो जापानीज को पता लगता है कि टॉम के ऊपर बाउंड्री है, तो वो लोग तो डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम आएंगे और पूरे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर खत्म करेंगे। खैर अब हम शिफ्ट होते हैं मैनेजर किम पे, जिसने ज़ॉम्बी आउट मार डाला है। वो कौन करता है सारा को, बोले तुम लोग कहाँ पे हो। सारा बताती है टियानवेटन की एक और ब्रांच है यहीं पे इंचियोन में, हम वहीं पे हैं और सर्चो भी हमारे साथ हैं। सेकंड सन नॉट सर्चो, सर्चो उनको बोलते हैं जो मर चुके। खैर ये लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेकंड सन है वो बेसिकली जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं टियानवेटन ग्रुप के, उनके हाथ कॉल बैठेगा और बोलेगा कि भाई अगला सक्सेसर मैं ही हूँ। कोई और जो क्लेम कर रहा है नहीं, वो सारा झूठ है। सारा बोले देखो अब ऑल आउट वॉर तो शुरू हो चुकी है, तो अब हमारा पहले वाला मिशन नहीं रहा कि हमें यहाँ से वहां पहुंचाना ही नहीं, हमें प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करना है, तो फटाक से यहाँ पहुंचो। मैं आपको एड्रेस बताती हूँ, एड्रेस है। मैनेजर किम तभी देखते हैं साला ज़ॉम्बी वाइट वापस खड़ा हो गया। मैनेजर किम ने लास्ट चैप्टर में इसके नेक में नाइफ घुसा दिया था, स्टिल ये साला खड़ा हुआ नाइफ भी निकाल दिया। मैनेजर किम को बोलता है तूने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, साथ में टांग भी तोड़ दी थी, पर अगर तू मेरी कंट्री में होता तो वैसा नहीं होता, बिकॉज मेरी कंट्री में हम यूजुअली बूम 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 करके लड़ते हैं। या वी नो वी डेफिनेटली नो। तुम लोग माइनर्स को भी इंक्लूड करते हो, ये भी पता है हम लोग। खैर में वाइट बोलता है हम लोग ऐसे नहीं लड़ते हैं। मैंने बोलता है एक मिनट, हम लोग उनके बोलते दो लौंडे मैनेजर किम के पीछे आते हैं, उन पे किक थ्रो करते हैं। ये ज़ॉम्बी वाइट गैंग मेंबर्स हैं। इससे पहले कि लैंडो बोलते हैं अरे बॉस आपने अपना क्या हाल बना रखा है यार। खैर इनकी ऑफ कोर्स लैंड नहीं होती, मैनेजर किम डॉज कर लेते हैं उसको। जब बॉस के पास पहुंचते हैं बोलते देखो आपका जमाना जा चुका है, अकेले लड़ना आजकल सही नहीं होता, अब पुराने जमाने की तरह नहीं लड़ सकते जहाँ ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाते थे, अब वो बहुत रिस्की हो जाता है अकेले, इसलिए
पूरी गैंग ही उठा लाए यूएसए से। अभी तो यहाँ कोई नहीं था, अगले पल पूरी रोड ही ब्लॉक कर दी इन लोगों ने। खैर लोग मैच को घेर लेते हैं और बोलते हैं ये तो खत्म है, ये नहीं बचने वाला हमसे। ऑल्सो आई जस्ट सॉ जो दो लॉन्डे जिन्होंने अटैक करता मैनेजर किम पे, उनमें तो जो गोरे वाला है उसने शर्ट पहनी है, उस पे लिखा है हिप हॉप लेजेंड, और जितना मैं देख पा रहा हूँ उस पे बिगी और टूपाक तो दिख रहे हैं मुझे। ऑल्सो इस टाइम पांचों की पांचों डिजाइन अवेलेबल है जान फित पे। बहुत लोग कहते हैं बिग 3 वाला डिजाइन बहुत कम है, सारा सोल्ड आउट हो गया। मैंने जान फित वालों से बात करा, मैंने भाई निकाल लो यार वो, कम ऑन डोंट एक्ट लाइक अ बिच। तो या इस टाइम सबका सब रीस्टॉक में वापस से। खैर इन्होंने मैनेजर की मुंह घेर लिया और इससे पहले लोग कुछ करें, एक गाड़ी आती है और एक सफेद लौंडे उड़ा देती है। क्या बेवलेट बना है भाई इसका, 2-3 को और उड़ाती है, मैनेजर के सामने आके रुकती है और अंदर इसके अंदर और कोई नहीं, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के सांगो चोई है। इसको टॉमलिन ने भेजा है मैनेजर थोड़ा असिस्ट करने के लिए। मैनेजर किम आराम से गाड़ी में बैठते हैं, ये बोलते हैं हाँ बैठो बैठो, निकलते हैं यहाँ से। फिर इन कीड़े मकोड़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। खैर इससे पहले लोग निकले, ये सारे लोग इन्हीं गाड़ी पे चढ़ जाते हैं। चढ़ते हुए बोल रहे होते हैं ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से है ना, इनपे भी तो बाउंटी है, मारो उनको। मतलब फिर इन्हें पता लग गया व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से तो निकलने देंगे नहीं ऑफ कोर्स। तो कुछ ना कुछ गाड़ी तोड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई पत्थर मार रहा है, कोई पंचेस थ्रो कर रहा है। टकलू मैनेजर किम से हेल्प मांगता है कि भाई कुछ सजेस्ट कर, हमें कैसे निकल सकते हैं। मैंने सुना तूने इंटरव्यू बहुत इजीली पास कर देता, थैंक्स फॉर कनेक्शंस, या तो किसी को बुला या कुछ कर, हमें ऐसे निकाल। मैनेजर किम आराम से पीछे बैठे हैं, वो घंटा कुछ नहीं करते। ही बी लाइक 7432 जेरा कोड, उबर वाले भैया लेके चलो मुझे वहां तक। सांगो चो थोड़ा इरिटेट होता है, बोलता है मुझे इसलिए ये लौंडे नहीं पसंद, पता नहीं बॉस ने क्यों हायर कर लिया आपको, ना आपके बारे में बताते मुझे कुछ, और आपको मैनेजर ही बना दिया, क्या चल रहा है ये। उन्होंने बोला कि मैं आपको सुपीरियर तरह ट्रीट करूं, आपको आता है कुछ। मैनेजर किम बोलते हैं जरा सामने देखते, आई डोंट थिंक मुझे कुछ करने की जरूरत है। हम देखते हैं सामने से एक वैन आ रही है जिसपे लिखा है ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर। ये ब्लू ड्रैगन वाले किसके अंडर काम करते हैं, टॉमली के। तो यार ये लोग यहाँ पे मैनेजर किम और सांगो चो को असिस्ट करने आए हैं। इन्हें गाड़ी रुकती है, करके उतरता है, बोलता है ये जगह है ना। दूसरा बोलता है हाँ, बॉस से बोलता है यहीं पे आना, हमारे भाइयों की हेल्प करनी है हमें, वी हैव टू मेक अ पाथ फॉर मैनेजर किम। ये है ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर। वी हैव सुजाने शिन 50 साल की बुड्ढी, ये सारा शिन की कॉपी। नेक्स्ट भी 5 फुट 2 इंच का सांगू चोई, जो मैनेजर के साथ बैठा है ना ड्राइवर, ये उसी कॉपी है। आफ्टर दैट वी हैव कैट डैड एनिमे आईज वाला योंग चियोल, ये क्या प्लास्टिक सर्जरी है। लास्टली वी हैव व्हाटएवर दिस इज मैन इन विग, या आई कैन सी दैट। इन लोग एक कार से उतरते हैं और बोलते हैं भाई गो फुल थ्रॉटल, इन सबको फाड़ देंगे और आसान भी होने वाला है, बिकॉज हमारे साथ तो वॉर एक्सपर्ट है। कौन है वॉर एक्सपर्ट, मैनेजर किम की कॉपी। वैसे हाँ, अभी तुम मैनेजर किम और असली सॉन्ग और रिएक्शन देखो इन लोगों को देख के। नाउ जो डुप्लीकेट मैनेजर किम है वो भी आता है यहाँ पे, कहता है बकवास बंद करो यार, जो हमें बोला गया हमें वो करना है विदाउट एनी फेल, ठीक है। टाइम आ चुका है हमारे ट्रस्टेड क्लाइंट को रिजल्ट दिखाने का कि ब्लू ड्रैगन क्या कर सकती है। वी हैव मच ब्लड टू स्पिल टुडे, और ये है मैनेजर किम की कॉपी। जो मैनेजर किम लग कहीं से नहीं रहा, बस आउटफिट और उनके हाथ में थ्रेड एंड दैट्स इट। खैर अभी ज़ॉम्बी बैठ के लौंडे देखते हैं, बोलते हैं अबे ये कौन है, क्या ये व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर वाले हैं, देख के तो ये सीरी लग रहे हैं। मुझे ये देख के ना बिल्कुल वो टाइम याद आ रहा है जब टाइम स्किप के बाद अपना मूगी वाला क्रू मिलता है और वहां भी उन्हें कॉपी होते हैं ना, वो बिल्कुल वो टाइम। खैर अभी ज़ॉम्बी बैठ के लौंडे अटैक करते हैं सेकंड हैंड मैनेजर किम पे, एंड ही एक्चुअली नो हाउ टू फाइट। लाइक वो मैनेजर किम की तरह ये तो घुसे में एक बंदे को उड़ा देता है, और जो बाकी ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर में लौंडे हैं, इवन सारा सीनी कॉपी, वो तक लड़ना जानती है। मेरे को लगता है लोग पिटेंगे, पर नहीं, दे आर एक्चुअली होल्डिंग गुड। ज़ॉम्बी बैठ भी कहता है कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं, और इनको लड़ना भी आता है, क्या है भाई। ज़ॉम्बी बैठ बोल रहा था अपने लॉन्डो डिस्ट्रैक्ट मत हो, सबको फाड़ दो ऑल दैट, पर तभी मैनेजर किम की कार उसे ही उड़ा देती है। उसका पैर तोड़ दिया, उसका कान फाड़ दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसे गले में स्टैब कर दिया और उड़ा भी दिया। मैं तो बता रहा हूँ ये अमेरिका पर जिंदा नहीं जाने वाला। खैर इसके उड़ाते ऐसे हवा में होता, थोड़ा हमें स्लो मो दिखाया जाता है। नरेटर बोलता है इस मूवमेंट ज़ॉम्बी वाइट और मैनेजर किम की आंखें मिलती हैं, और मैनेजर किम कुछ ऐसा लुक देते हैं जहाँ ज़ॉम्बी वाइट को इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तेरे अमेरिका को हिला डाला ना बेटे। एंड ऑफ कोर्स ज़ॉम्बी वाइट गुस्सा आता है, बट ही कांट डू शिट। एनीवे तभी सीन होता है, हम आते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स पे, पीछे कुछ सिविलियंस खड़े हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे किसी ने गन चलाई है, आवाज है गन शॉट। जो लोग होटल के सामने खड़ा, होटल में कौन लड़ रहा है, गो और जिनचियोल। गो अपनी बेल्ट उतारता है, जिनचियोल पे दावा बोल देता है। बाहर सिविलियंस द्वारा बात करेंगे अंदर क्या चल रहा है ऑल दैट। अब यहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है आई थिंक उन लोगों को मेरी हेल्प चाहिए। पहुंच गया, मैं पहुंच गया। ये साला याची मिशिमा की थर्ड कॉपी अब टॉम ली के डायलॉग्स भी कॉपी कर रहा है। वैसे मैंने सही
पॉइंट कर रहा है, इसका लुक बहुत है हियाची मिशिमा से मिलता है, उससे कॉपी करा है थिंक पीटी जेनेसिस डिजाइन को। मतलब बोल देना मेरे को तुम्हें हियाची मिशिमा के बारे में नहीं पता। खैर बेसिन अब शिफ्ट होता है, हम इसके ओरिजिनल कॉपी पे आते हैं और पता लगता है टॉम और उसकी टोली फाइनली जाके साउथ कोरिया लैंड कर गई है। तो याद होगा लास्ट टाइम इन्होंने एक चाइनीज का प्लेन हाईजैक कर लिया था और ये लोग इंचियोन के एयरपोर्ट पे लैंड करे थे सीधा। वैसा सब कुछ अभी इंचियोन के अंदर ही हो रहा है, द स्कैमिंग कैपिटल। खैर बैक टू जिनचोल, अभी अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहा है फॉर नो गॉड डैम रीजन। कोई इसके मुंह पर बेल्ट पे मारता है और ये अपने दांतों से पकड़ लेता है और उनसे ही गो खींच लेता है। गो उड़ता हुआ इसके पास आता है, बोलता है भाई ये क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे सामने पहाड़ खड़ा हुआ है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग फाइटर से कोरिया में मिलूंगा। बट आर वी रियल, तू अब तक टॉम गन इनसे भिड़ चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली, और तब भी तू बोल रहा है तेरे एक्सपेक्ट नहीं था कि तू इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से कभी मिल सकता साउथ कोरिया में। इतने फाइट शुरू होने से पहले बोल रहा था कि मैंने ये ड्रेस किसी दोस्त से लिया, किससे लिया, गन से। तो दैट्स द प्रूफ, ये ऑलरेडी गन से मिल चुका है, उससे भिड़ भी चुका है, तब भी कह रहा है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से साउथ कोरिया मिलने वाला हूं। समटाइम आई थिंक पीटी से भूल तो बहुत है मेरी तरह। खैर अभी जिनचोल गो के बेल्ट ही काट देता है अपने दांतों से। को बेल्ट को देखे सोच रहा होगा अबे यार ये भी तोड़ दी। जिनचोल बेल्ट थूकता है, बोलते हैं टेस्ट तो इसका एक लग्जूरियस ब्रांड जैसा है। खैर जो भी है, मैं तेरे को अपने साथ लेके चलूंगा अपने एरीज में। कार्ड कहाँ रखा है मैंने यार, मिल ले रहा मेरे को ना। जिनचोल यूजुअली लड़ाई वगैरह एंजॉय करता है, गॉड ऑफ वॉर नाम है उसका निकनेम, बट गो ऐसा बंदा नहीं। वो तो मन में बोल रहा था मैं परेशान हो चुका हूँ, क्या आदमी है ये तो इतना स्ट्रॉन्ग है ये, ऊपर से मुझे सोल्जर बनाना चाहता है, पागल हो चुका है क्या है ये। बोल दोनों दूसरे ऊपर बरसते हैं, पंचिस थ्रो कर रहे हैं अंधाधुन। गो मन में बोल रहा है इससे मुझे और गुस्सा आ रहा है बहुत सारे। जिनचोल की शक्ल देख के बिकॉज गो थोड़ा सीरियस हो चुका है, मीनवाइल जिनचोल ही स्टिल लाफिंग। खैर अभी गो लाफ मार जिनचोल को उड़ा देता है, बट जिनचोल स्प्रिंग की तरह वापस आता है, लाइक वो दीवार पे लैंड करता है और जिस फोर्स से थ्रो करा था उसी फोर्स को छोड़ता है वापस आने के लिए। गो आराम से खड़ा हुआ जिनचोल का आने का वेट कर रहा है, एंड द मोमेंट जिनचोल क्लोजेस इन, यहाँ पे ये घोचू आ जाता है जो जिनचोल करता है डिस्ट्रैक्ट। मौका देखते गो पर जिनचोल का वेस्ट उसे घुमाता है, बोलता है मेरी बात सुन बुड्ढे, मैं तेरे साथ नहीं खेलने वाला और मैं इधर पैसे कमा रहा हूं, निकल यहाँ से। गो जिनचोल को घुमा के फेंकता है, जिनचोल एक और बार लैंड करता है दीवार पे, बोलता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पर तुझे पता है मैं ऐसा नहीं करने दूंगा तेरे को, मैं तेरे जाने नहीं दूंगा। ओप्स, इस बार गो ने जिनचोल को दीवार पे नहीं कांच पे दे मारा था और कांच टूटा और जिनचोल बिल्डिंग के बाहर बना। जिनचोल इससे भी इंप्रेस होता है, बोलता बहुत बढ़िया, तो समझदार तो है, तो मैं आऊंगा तेरे लिए, ठीक है अगली बार। So this concludes गो वर्सेस जिनचोल्स बैटल। अगर हम इनकी फाइट की बात करें तो सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं थी दोनों के अंदर। गो बात चाह रहा था जिनचोल से दूर हो जाए, फाइट को खत्म करे जल्दी। मीनवाइल जिनचोल चाह रहा था गो को रिक्रूट कर ले, तो हाँ वो प्रॉपर फाइट तो नहीं थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग थी। खैर अभी टॉमी सेकंड कॉपी बोलता है मैं इधर मिस्टर पार्क को हेल्प करना है था, बट आई डोंट थिंक मैं कर सकता हूँ। ये बात बोलते हैं कहाँ पर होता है, बिकॉज ऑफ गो। मीनवाइल गो अपना फोन निकालता है, बोलता है बहुत अनोइंग था ये बंदा, बहुत ज्यादा, साला कॉकरोच की तरह मेरे पीछे पड़ गया भाई ये तो। कितना टाइम बचा है मेरे पास। गो भी अपना फोन निकाल रहा होता है ना, तो फोन के साथ उसकी पॉकेट में एरिसा कार्ड भी होता है। गो बोलता है वाह 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 बुड्ढे, तूने कब स्लिप करा, बहुत बढ़िया, मतलब तू सीरियस था मेरे को रिक्रूट करने के लिए, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। नाउ गो ऑफ कोर्स एरीज में नहीं आने वाला, क्योंकि चार्ल्स की तरह उसे पैसा तो नहीं मिलेगा। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, गो इंचियोन के अंदर ही दो लोगों से मिलता है, एक अपने जिग्योना से, एक जिनचोल से। दोनों ही उसे रिक्रूट करने की बात करते हैं और गो बस एक का ही ऑफर एक्सेप्ट करता है। कौन है वो, वी ऑलरेडी। वैसे तो वो जिग्योना का भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता, बट यूजेसी ऑन यू नो ऑल दैट बुलशिट राइट। खैर बैक टू मैनेजर के, मैं पता लगा टॉम ली की सेकंड कॉपी इज एक्चुअली अ फैन ऑफ गो केम। ये बोलता है ओ भाई गो मेरे सामने खड़ा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ रियल लाइफ के अंदर। क्या मैं उन्हें सिग्नेचर लेना चाहिए? नहीं मैं तो व्हाइट हाउस सेंटर में काम करता हूँ, नहीं रहने देना चाहिए मुझे। आई मीन तू ले सकता है, तेरा बॉस और जो सामने जो बंदा खड़ा है तेरे स्वॉर्ड एक्सपर्ट दोस्त ही है काइंड ऑफ। हाँ एक बार भिड़े थे वो लोग, वी रिमेंबर दैट, बट स्टिल दोस्त हैं वो लोग। उनका तो बहुत चीजें कॉमन भी है, लाइक उन्हें मुझे पैसा फेंक के मारो, जो चाहे वो करेंगे। फिर वो एक को अल्टीमेट किंग बोला जाता है और एक को फर्स्ट जनरेशन किंग ने बहुत इंसल्ट करा था, तुम लोग को याद होगा। खैर अभी गोई से पूछता है तू यहाँ बाउंटी के चक्कर में आया है? ये बोलता है नहीं मैं इधर तो सेकंड सन जो सर उनकी हेल्प करना है बेसिकली। बोलता है अच्छा तो मुझे बताता लो जो सब पता उस चीज के बारे में। चल गो ऑफ कोर्स उसको मारने आया है, पर मारने के लिए इन्फॉर्मेशन भी दोनों गो के पास। करता भी चीजें होता है, हम आते हैं जियांग पे। ये वही बंदा सच हो के सेकंड सन के जो दो स्टूडेंट्स हैं उनका देखभाल कर रहा था, उनको हॉस्पिटल लेके बता रहा है कि आपके स्टूडेंट्स सही हैं, अब तो लाइक डेंजर में नहीं है, बच गए हैं वो। सेकंड सन बोलता तो उनके पास ही रही हो और मुझे अपडेट देता रही हो।
हो। जैंग बोलता है ठीक है आप चिंता मत करो, बाकी और अपडेट्स क्या हैं? ये बोलता है वेल फाइनल वॉर शुरू हो चुकी है, टॉम ली कोरिया पहुंच चुके हैं और वाइटर जॉ सेंट्री बहुत जल्दी पहुंचने वाली है मेरे पास। आप इन जो चिंता मत करो, आप बस बच्चों को बचाना, उन्हें कुछ मत होने देना। जैंग बोलता है बिल्कुल समझ गया मैं, आई शैल गार्ड दिस प्लेस विद माई लाइफ। बोलने वाला होता है तभी यहाँ पे कोई आ जाता है जो उससे उसकी लाइफ ले लेगा, जो है ये बंदा द डूड इन द मिडल। पीछे दो लौंडे ना वो इसी के बंदे बाय द वे, और जो बीच में बंदा है इसका नाम है जिन द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाँ, सो आउट ऑफ नोवेयर एक रैंडम एस बंदा आता है जिसका निकनेम है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये वन ऑफ द 9 पावर है जो सर जो डिजायर करते थे। आई मीन एक पावर को हमने देखा था, इसको टॉम ने बहुत इजीली फाड़ दिया था। लेट्स सी व्हाट दिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैन डू। खैर अभी जियांग इनको बोलता है वहीं पीछे खड़े हो, आगे बढ़ना भी मत, पहले बात तुम्हें काम क्या है? जियांग के सब ऑर्डर बोलते हैं वो हम बच्चों को लेने आए हैं। जियांग बोलने वाला था रुक जाओ आगे मत बढ़ना, बट जिन जियांग का मुंह पकड़ता है और उसे उठा लेता है। ओके ही हैज सम क्रेजी स्ट्रेंथ। जियांग चिल्ला रहा, उसे लौंडे बोल रहे हैं बॉस हमें माफ कर देना, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर हम इसके हेल्प नहीं करते हमें मार डालता। खैर अब ये एक हाथ जियांग को फेंक भी देता है। ओके दिस डूड इज स्ट्रांग, और जहां बोला गया वन ऑफ द 9 चाइनीज पावर हाउसेस, और नंबर 2 है, तो सीधा नंबर 2 ही मैदान में उतार ला ये लोग। वैसे सही है, पीटीएस स्टोरी और एक्सपैंड कर आ रहा है, हमें डिफरेंट ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। आई होप वो प्रॉपर्ली कनेक्ट भी करें सबको। खैर इसके बाद जिन बढ़ता है बच्चों की तरह, एक ऑक्सीजन मास्क हटाने वाला होता है, पर देवी जियांग बोलता है रुक जा साले वहीं रुक जा, मैं हूं जियांग, आई एम वन ऑफ द हेवनली गार्ड्स, और तू बच्चों से दूर ही रह ठीक है। वो ये बोल दे जियांग पे किक थ्रो करता है, लैंड भी होती है और जिन हिलता भी नहीं। फिर जियांग इसे सर पे चढ़ता है और कोनी पे कोनी दे मारता है। अभी जिन जियांग को पकड़ता है और जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद काफी सारे घूसे, उसकी इतनी गंदी कुटाई होती है कि उसके जो पुराने लौंडे हैं वो भी उस तरफ नहीं देख रहे हैं। खैर कुटाई के बाद अपना लौंडा कुछ ऐसा दिख रहा है, यप ही एंड गोना रिस्पॉन्ड नाउ। एनीवेज जिन को ऑर्डर देता है फटा दे बच्चों उठाओ। ये दोनों भागते हैं, बच्चों उठाते हैं कार में लेके जाने के लिए। तभी यहाँ पे नर्स आते हैं, चिल्ला रहे हो तुम लोग क्या कर रहे हो एंड ऑल दैट, उनको वापस रखो पेशेंट है वो। नाउ जिनको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों बोला जा रहा है, हमने थोड़ा बहुत देखा वो, लेकिन उसने जियांग को डिस्ट्रॉय कर दिया जो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, बट ये जिन एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है हमें नर्स को मार के दिखाया जाता है। लाइक ही थ्रोज अ पंच, उस पंच का नाम है द पंच ऑफ डेथ, विद दैट सिंगल पंच द नर्स इज डेड। तो ये एनपीसीज के लिए तो ये वॉकिंग ग्रिम रीपर है। जब इसकी फाइट कुछ टॉप टियर कैरेक्टर्स होगी तब देखेंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कितना टिकता है। और सॉरी देखने वाले हैं। खैर अभी लोग बच्चों गाड़ी में धरते हैं, बैठने वाले होते हैं, इससे पहले के लिए जियांग ने गाड़ी आगे खड़ा हो जाता है और ना ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैंने सेकंड संजय प्रॉमिस करा है कि मैं बच्चों प्रोटेक्ट करूंगा, तो नो मैटर व्हाट आई एम गोना प्रोटेक्ट देम, चाहे मैं इधर मर भी जाता हूं बट यू शैल नॉट पास, दैट्स अ डब्ल्यू स्पीच, और तेरी जो विश है वो हम पूरी करेंगे, यू गोना डाई माय फ्रेंड। जिन गाड़ी से उतरता है और बोलता है क्यों तू इतना परसिस्टेंट क्यों है, टियान वी आर टैंक ग्रुप डूबने वाला है भाई, तो तेरा रीजन क्या है उन्हें बचाने का। जिन्हें से बोल रहा है कि जिनको तू सर्व करता है वो कुछ टाइम में खत्म होने वाले हैं, तो क्या छोड़ना मेरे साथ आजा। जियांग बोलता देखो भाई मैं उनका नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा, सच उन्होंने अपनी जो लेगेसी खड़ी करी है मैं उसे गिरते नहीं देखने वाला। अब हमें फाइनली हमारा नेक्स्ट सक्सेसर मिला है, सो या आई एम गोना फाइट फॉर हिम। जिन बोलता है ठीक है समझ गया एंड नाउ डाई। जिन थ्रोज दैट पंच ऑफ डेथ, मुझे बोलता है आई रिस्पेक्ट योर लॉयल्टी, मे यू असेंड टू द प्लेस ऑफ पीस। मोस्ट प्रोबेबली जियांग यहाँ मर जाएगा। अब वो जमीन पे गिरता है। जिन बोलता है मैं देख पा रहा हूँ टियानवाई टियांग ग्रुप के अंदर कुछ अब भी लॉयल फॉलोअर्स हैं, बट फायदा क्या, यू गोना डाई बिच। ना इसकी हालत तो खराब हो गई है, स्टिल द डूड इज अलाइव, कुछ देर तक मोस्ट प्रोबेबली। अभी रोते हुए बोल रहा होता है मैं उसे रोक नहीं पाया, मेरे को जो लास्ट मिशन दिया था सर ने मैं वो पूरा नहीं कर पाया। इसे बड़ा बुरा फील हो रहा था इस पॉइंट पे। तभी नरेटर के थ्रू में पता लगता है अर्थ के ऊपर हर कोई जब मरता है कुछ देर के लिए वो कॉन्शियसनेस मेंटेन करता है, मतलब दिमाग कुछ देर के लिए एक्टिव रहता है और फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैसे कि एक प्रेग्नेंट गोल्ड फिश, दे डाई हार्ड, उनका सर भी काट दो तब भी वो बहुत तड़पती है कुछ देर तक। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा सेम उन लोगों की सोल के साथ होता है जिनके पास कुछ अनरिजॉल्व्ड रिग्रेट्स होते हैं। किसकी बात हो रही है, जियांग की। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जियांग की सोल भी तड़पेगी आगे जाके, बट हाँ बिफोर ही डाइज वो अपने सामने किसी को आते हुए देखता है। बोला जा रहा है ही सॉ हिम। कौन है वो हिम? दैट डूड इज हांसू ऑफ आई डोंट गिव अ शिट सियों। सामने जो आएगा पेला जाएगा। जिन्हें पूछे मुड़ता है हान जो सामने आता है वो बोलता है तू है कौन बे, तू है क्या, पहले मुझे ये बता, तू इंसान है भी? देख के तो नहीं लग रहा इसमें इंसानियत बाकी है। लिखा हुआ है कैरेक्टर लेफ्ट ओनली 9%, तो यार ऑलमोस्ट ये आपा खो चुका है। खैर इससे पहले इनकी बसट शुरू हो हम थोड़ा जियांग की मेमोरीज देखते हैं जहां हमें बताता है वो सर चो के बारे में कि उन्होंने मेरी जान बचाई थी, इज माय लाइफ सेवियर, और उनके सक्सेसर उन्होंने जो मुझे मिशन दिया था वेल आई फेल्ड। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी उनके स्टूडेंट्स को बचाने के लिए, यट आई कुडंट डू अ डैम थिंग, बट ये बंदा ना जिनने पूछा था तू है कौन भाई, तू इंसान है भी या नहीं है, और हमें दिख रहा है हाँ जो इस टाइम बज़र्क मोड में है वो बोल के नहीं घूसो लात जवाब देता है। तो जिनको एक ही
लात मारता है, गालों पे उड़ा दे भाई को, सीधा के अपनी गाड़ी में ठुकता है वो। और इससे पहले वो उठे भी हाथ से ऊपर चढ़ता है और घुसंड पे घुसंड पे घुसंड, उसके बाद कॉलर पकड़ता है और जमीन में दे मारता है। और इस सब कुटाई से जिनो घंटा कुछ नहीं होता। डैम ही गॉट सम क्रेजी एज एंडोरेंस। जिन ऐसे गिरे गिरे बोलता है मुझे पता तो था मेरे ऐसे कुछ टॉप फाइटर्स यहाँ पे होंगे। ऑफ कोर्स टियानवाई टैंक ग्रुप के खून की वॉर है ये, तू उसका गार्ड है क्या, कितना पे कर रहे हैं तेरे को। हाँ तो डजंट से डैम वर्ड। वो एक स्टैंस लेता है अपने 1440 डिग्री के लिए और जहाँ पे रेफर करा जा रहा है उसको द लेजेंड ऑफ टाइकोंडो। खैर अभी हांसो अपनी वही इनफेमस किक थ्रो करता है। जिन समय आता है कि टाइकोंडो है, वो कहता है इस मार्शल आर्ट्स में पोटेंशियल तो है, बट यू डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट माय फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो झूठ बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है, तुम्हें लग रहा होगा बट नहीं, वो सच बोल रहा है। हांसो की 1400 डिग्री की का क्लैश होता है जिन के फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन से एंड जिन डिस्ट्रॉयज हांसो। यार हांसो जमीन में गड़ चुका है। खैर इसके बाद हमें जिन्हें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताया जाता है। ऑफ कोर्स आउट ऑफ नोवेयर करता लड़ना है, थोड़ा सा बारे में बता दिया जाए। हमें पता लगता है जो मार्शल आर्ट से यूज करता है वो इसकी फैमिली में पास डाउन किया जा रहा है। बट हाँ जो मार्शल आर्ट है वो किसी को मारने के लिए नहीं बनाया गया था, मोस्ट ऑफली डिफेंस के लिए बनाया गया हो शायद। बट जिन इग्नोर्ड ऑल दैट, उसने मार्शल आर्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने स्टाइल में और उस स्टाइल को नाम दिया द फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसका मार्शल आर्ट्स इट डिस्ट्रॉयज ऑल, इट क्रशेस ऑल। हिज मार्शल आर्ट्स इज वेरी द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई वंडर क्या होगा अगर ये टेसुमा भिड़ते हैं तो दोनों क्रेजी फिस्ट थ्रो करेंगे दूसरे के ऊपर। खैर अभी जिन बोलता है खड़ा हो फटाक से, मुझे पता है तू और हिट्स ले सकता है मेरे, तो अपना हांसो खड़ा होता है और देख के लग रहा है थोड़ा सा करैक्टर वापस आया उसका, बट नहीं एक्चुअली वो और डाउन हो गया है। हांसो अभी टाइकोंडो यूज कर रहा था, अब वो यूज करने वाला है क्योकुशिन कराटे और उसके अंदर से ब्लैक ऑरा टाइप रिलीज हो रहा है कुछ। जिन बोलता है क्योकुशिन दैट इज इंप्रेसिव, बट वो भी इनफ नहीं होने वाला मुझे हराने के लिए। उसके बोलते हांसो उस पे जो थ्रो करता है उससे वो जिन का रिब केज ही तोड़ देता है। नरेटर बोलता है जिन अभी देख रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफेंस। दैट किक वाज डेडली एंड व्हाट सरप्राइजिंग इज कि हांसो को द सक्सेसर ऑफ क्योकुशिन करके रेफर करा जा रहा है। द सक्सेसर ऑफ क्योकुशिन, अपने प्रोडिजी को भी ऐसा रेफर नहीं करा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट गन, उसे मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, उसे रेफर करा गया एज अ प्रोडिजी और सॉरी द सक्सेसर ऑफ क्योकुशिन। मेनवाइल हांसो करा जा रहा है प्लस द लेजेंड ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ टाइकोंडो स्टाइल कुछ यूनिक ने जो हांसो ने बनाया। आईटीएफ टाइकोंडो बेसिकली इंटरनेशनल टाइकोंडो फेडरेशन को रेफर करा जा रहा है। खैर अभी सीन होता है, हम आते हैं मैनेजर किम पे जो कॉल पे सारा के साथ है। वो बोलते हैं हम वहां से निकल गए, पहुंचने वाला, तुम लोग कहाँ पे हो, क्या मुझे वापस चाइना जाना पड़ेगा? सारा बोलते हैं नहीं जरूरत नहीं है। सेकंड सन अभी मेजर शेयर होल्डर्स के साथ कॉल पे बैठने वाले हैं और वो बेसिकली अपनी आइडेंटिटी रिवील करने वाले हैं कि भाई सेकंड सन हूं मैं, अगला सक्सेसर बोले तो। हम सेकंड सन पे आते हैं, उस टाइम हाथ कांप रहे हैं, वो बोल रहा है मेरे हाथ कांप रहे हैं, बट स्टिल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। उसके बोलते हमें एंटागनिस्ट भी दिखाया जा रहा होता है जो कहीं तो जा रहा है। खैर अभी सेकंड सन और बाकी जो मेजर शेयर होल्डर्स है मीटिंग में बैठते हैं और पता है मीटिंग कहां कर रहे हैं? डिस्कॉर्ड में। बड़ी आर वी सीरियस? सो जो बड़े बड़े माफिया वगैरह वो डिस्कॉर्ड में आईडी बना के बैठे हैं। सर्वर पता नहीं क्या नाम है, बट वी गॉट चैनल 3, 4, चैनल 1, 2 एंड वॉइस चैट के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। वाओ वाओ, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हम माफियाज की कॉल डिस्कॉर्ड में देखने वाले। इमेजिन कहीं लड़ाई हो जाए, ओए रुको रुको रुको, बंदे बुला रहा हूं @everyone, यहाँ फटाक से आ जाओ, आ रहे बंदे मेरे। खैर अभी मीटिंग शुरू होती है। सेकंड सन ये बोलता है हेलो एवरीवन, मैं हूं सच्चो का दूसरा बेटा, मैं करंटली एक टीचर हूं, साउथ कोरिया में पढ़ा रहा था मैं। मुझे पता लगा क्या सा बंड खराब हो रहा था मेरे बाप की कंपनी के अंदर। आज सबको पता हुआ क्या सीन चल रहा है अगले सर को लेके। देखो सच को सबको फेस करना पड़ेगा, मेरा बड़ा भाई उसे मरवा दिया गया है और मेरा बाप वो भी मर गया है, तो मैं उनका बेटा, मैं बनता हूँ अगला सक्सेसर, मतलब मैं टियानवाई टैंक ग्रुप का लीडर बनूंगा। और जो कोई भी बकवास कर रहा है कि वो अगला लीडर है वो सारा झूठ है। अगर उस बंदे में दम है तो आए साउथ कोरिया और मुझसे भिड़े यहाँ पे आके। मैं सारा बंड खराब बैठ के देखने नहीं वाला हूँ, बट यू कैन डू एनीथिंग बाय द वे। खैर आगे ये बोलता है टियानवाई टैंक ग्रुप फ्यूचर को आज हम डिसाइड कर लेंगे, सब लोग यहाँ पे आओ और एंड अपनी आंखों से देखो। नरेटर बोलता है बस 4 घंटे बचे और 4 घंटे के बाद द सक्सेशन वॉर फॉर टियानवाई टैंक ग्रुप विल एंड। खैर मीटिंग खत्म होते है, सारा बोलते हैं बहुत बढ़िया, अपने बॉस चेहरे से बोला। और उसके बोलते हैं हमें ये एंगल क्यों दिखाया जा रहा है, पीटीजे क्या बोलना चाह रहे हैं तू? खैर सेकंड सन पूछता है व्हाइट हाउस सेंटर के बंदे कहाँ पे हैं? सारा बताते हैं मैनेजर किम वगैरह तो पहुंच रहे हैं, साथ में टॉम ले और उनकी टोली भी बहुत जल्दी पहुंचती होगी। जेरा एक मैप जो बहुत क्लियरली समझता है क्या सीन चल रहा है। व्हाइट हाउस सेंटर पहुंचने वाला है, चाइना से लौंडे पहुंचने वाले हैं और बाकी और कंट्रीज के वो सब यहीं पहुंचने वाले हैं, बाकी हॉस्पिटल वाले वो अलग ही है। मतलब हांसू और जिन तो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, ऑफ कोर्स वो वहीं भिड़ेंगे अलग। खैर भी सेकंड सन बोलता है मैं जियान तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसे कुछ हो तो नहीं गया होगा? सारे बोलते देखो मैं समझ गया आप क्यों चिंता कर रहे हो उसकी, पर वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है ये बचे हुए 4 घंटे, हमें प्रॉपर्ली सारी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। तभी ने गेट पे नॉक नॉक होता है, सारा गेट खोलने जा रही होती है। उसे लग रहा है व्हाइट हाउस सेंटर यहाँ पहुंच चुके हैं, बट नहीं। यहाँ एंटर करता है टाइवा, कहता अरे भाई कैसा है तू, यही तेरा
तेरा ऑफिस है ना, क्यों? सेकंड बोलता है तू यहाँ? टाई बोलता है हाँ मैं कोरिया में था, मुझे पता था कुछ होएगा तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। इस टाइम टाइवा और सेकंड सन आमने सामने है और नरेटर बोलता है किसी को नहीं मालूम था कि उस टाइम इनकी मीटिंग में क्या पता लगेगा। ऐसी बाहर आएगा जो इनके बाप ने इनसे हमेशा छुपा के रखा था, कुछ ऐसा जो बहुत कुछ एक्सपोज कर देगा। टाइवा बोलता है बैठ के बात करें हम जरा, क्या बात करनी है उसे, क्या चीज एक्सपोज होने वाली है हम बाद में पता लगेगा। पर अभी हम देखते हैं हांजू का फ्लैशबैक जहां उसका स्टूडेंट पूछ रहा होता है कि अगर मुझे फाइट के अंदर अपने से किसी बड़े बंदे को हराना तो मैं हरा सकता हूँ क्या? हांजू पूछता है क्यों, क्या हुआ? उसका स्टूडेंट बताता है कि क्लास में एक बुली है जो मेरे दोस्तों परेशान करता है, तो वही मुझे उसे हराना है। पर जो हांजू स्टूडेंट है उसके दोस्त वगैरह मना करते हैं कि वो साइज में बहुत बड़ा भाई, तू उसे नहीं हरा पाएगा, यू डोंट स्टैंड अ चांस, तू बहुत हल्का हो जाता है और पड़ के फेंक देगा वो। हांजू स्टूडेंट बोलता है पर ये गलत है ना, आपने बोला था कि मार्शल आर्ट से किसी को भी हरा सकते हैं, बताओ बताओ। हांजू बोलते हैं मेरी बात सुन, पहली बार टाइकोंडो जिम एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं तुम्हें लड़ना सिखाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तू आईफोन को जेल ब्रेक करना सिखा रहा है भाई या एंड्रॉइड को रूट मारना सिखा रहा है यहाँ पे? हांजू के बोलता है ऑल्सो तेरे को किसी को हराना तो उससे बड़ा है राइट, देख इट्स डेंजरस बट एक तरीका है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वो क्या तरीका है वो हमें हांजू खुद दिखाएगा। हांजू अभी जिन पे धावा बोलता है, जिन बोलता है अच्छा एक स्ट्रॉन्ग हिट का हाँ जा रहा है तू मेरे को, ये प्लान है तेरा है? ये बोलते जिन अपना फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन थ्रो करता है हांजू पे। इससे पहले वो हांजू तक पहुंचे उसका एक और फ्लैशबैक जो हमने स्टूडेंट को समझा रहा था कि तू कैसे हरा सकता है उस किसी को जो साइज बड़ा हो तेरे से। हांजू बोलता है यू जस्ट हैव टू बिकम द हार्डर स्टोन। देखो ये हार्डर स्टोन का तो मुझे कुछ नहीं पता पर हार्ड कैसे होते हैं हांजू आके यही सब बोलता है तेरी वेट क्लास है तेरे को उसको ओवरकम करना पड़ेगा। हांजू स्टूडेंट को समझ आता है कि हांजू क्या बोलना चाह रहा है, ऑफ कोर्स बच्चा है वो। हांजू बोलता है ठीक है थोड़ा आसानी से समझाता हूं मैं तेरे को, मेरे कहने का मतलब तेरा हाई साइज छोटा है पर अगर तू टफ हो जाएगा थोड़ा तो तू किसी बड़े पत्थर को भी तोड़ पाएगा और तू कर पाएगा बाय स्ट्रेंथनिंग एंड टफनिंग योर बॉडी एंड माइंड। तो अपने दोस्तों की चिंता करता साफ साफ दिखता है तू ऑलरेडी टफ तो है बाय योर हार्ट। और बात रही तेरे वो बुली के चैन की आई विल सेंड टेहोन, तो साले तेरे बेटे को जो बच्चों पीटने की आदत है तूने डलवाई है वो, देख लो हांजू अपने स्टूडेंट्स के बुली को पिटवाने के लिए अपने बच्चों को भेज रहा है। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और हांजू बे थ्रो करा था जिनने पंच ऑफ डिस्ट्रक्शन और फिस्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हांजू से डॉज करता है और जो पंच करता है वो इसके पीछे से कोट ही फट जाता है भाई। हांजू का पंच इतना डेडली था कि बस एक पंच ये इसके मुंह से खून बाहर आता है और ये खत्म। नॉट श्योर वेदर दैट जिन डूड इज अलाइव और डेड बट हांजू अब भी रेज में ही है। तभी फोन बजता है, उसका फोन निकालता है, देता है कॉल आ रहा है टेहुन की मम्मी का, बोले तो भाई की वाइफ का। बस नाम पढ़ के कंट्रोल में आ गए वापस ही। हमें टेहुन की मदर तो नहीं दिखाई गई, बस बैक दिखाई गई है उनकी। वो भी कॉल है, बोलती है हेलो वेयर आर यू लव। देख रहे हो पसंदीदा औरत ने बोला कहाँ है तू, करेक्टर वापस। इसलिए तो मैंने भी शादी कर ली, वरना तो जो मैं आउट ऑफ कंट्रोल जाता था खत्म, सब खत्म। प्लूटो से प्लैनेट का रोल किसने छीना, मिल्की वे गैलेक्सी में दूध कौन भरता है। पर शादी के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं सेकंड सन और टेवा पे, जो बड़ा हैराना बोलता है टेवा तू यहाँ क्या वद्दा। टेवा बोलता है अरे तू हैरान क्यों हो रहा है यार, मैं तो कल से कोरिया में हूँ। तभी टेवा के साथ जो बंदा काम करता है बोलता है ओ तुम होगी वाइट्रा जॉब सेंटर से, मैंने कभी सुना है सर चो साहब के बारे में कि वो आपको काम देते थे। ये साला सारा के पास आता है उसे हाथ मिलाने नहीं, उसे स्टैब करने। इससे पहले सेकंड सन सारा की हेल्प करने जाए, टेवा बोलता है यार तू नहीं बदला ना, खुद से पहले तू औरों का सोचता है, क्या करता है यार, पता है यही तेरी हैबिट है, मुझे नहीं पसंद। तो हमेशा एक मास्क ला के रखता है अपने ऊपर कि सबको लगे तू अच्छा इंसान है, बट इन रियलिटी तू बहुत बड़ा हिपोक्रेट है। तेरे पास जो चीज थी तेरे ध्यान रखना चाहिए था, तूने उसी को इग्नोर कर दिया। ये बात कर रहा है टियान वे टियान ग्रुप के, और तू यहाँ स्कूल में पढ़ाने आ गया। तू हमेशा बोलता है कि सारा फादर ने करा है, तेरे बाप ने बोला तूने कर दिया, और तू ऐसा बोल देता कि तेरे को अच्छा फील हो बिकॉज यू एक्चुअली वांटेड टू डू दिस, तेरे को कंफर्टेबल लाइफ चाहिए थी। जब तो अपने छोटे से बबल में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था, दूसरी साइड में रगड़ रहा था और टियान वे टियान ग्रुप को स्ट्रॉन्गेस्ट बना रहा था। मैंने दिन रात मेहनत करी है वो करने के लिए, और अब वो ग्रुप तेरा हो जाएगा। वाओ, सर्चो ने तेरे को दे दिया और मेरे को निकाल दिया बस। और रीजन क्या था, बिकॉज तू मुझसे बड़ा है, दैट्स इट। हाँ मेरे को बात बता, उन्होंने मुझे छुपाया क्यों? अगर उनको मेरे को अबेंडन नहीं करना था तो क्या मेरे को इसलिए बड़ा कहा गया था कि मुझे बड़ों के फैक्ट देखो तुम लोग? ओके, तो जो मुझे लग रहा था वो काइंड ऑफ सच्ची हुआ। मोस्ट शायद किसी और औरत से सर्चो का बेटा हो और वो टेवाई हो, बट सर्चो ने उसको हमेशा एज अ एसेट देखा, अपना बेटे की तरह नहीं देखा। बिकॉज उन्हें सक्सेसर बनने की लाइन में पहला उनका पहला बेटा था, फिर दूसरा बेटा, फिर मैनेजर किम और फिर
है भाई साहब। खैर अभी सेकंड सन बोलते हैं टेवा आई एम श्योर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा। टेवा बोलता है भाई फर्क नहीं पड़ता, पर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं मैनेजर किम पे। वो इस टाइम इसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, इसके अंदर ये सब टेवा और सेकंड सन है। इससे पहले लोग अंदर जाए इन्हें घेर लेते हैं एक गैंग जो आई है थाईलैंड से, ये है द लीग ऑफ असासिन्स। बंदा बोलता है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, तुम्हें ढूंढ लिया हमने। टकलू बोलता है ये कौन है, अब किस कंट्री से हो तुम बे। सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं जिनचियोल पे। लादा ना बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया था गो ने, ये साला कार में गिरा है, कुछ नहीं हुआ इसको, और इसको भी एक गैंग ने घेर लिया है जो है रेड हेड गैंग। बैक टू टेवा वो बोलता है देख भाई तेरे सर पे मैंने बाउंटी चढ़ा रखी है, तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे तेरे मारने के लिए, आज तू मरेगा और इसके बाद मेरा रिवेंज भी पूरा होगा तेरे से और ग्रुप से भी। इसके बोलते हम गो और टॉम ली की सेकंड कॉपी पे शिफ्ट होते हैं, जिनको भी कुछ असासिन्स ने घेर लिया है। ये ईरानियन मर्सिनरीज हैं। आई मीन गो तो खुद इसको मारने आया था, जो बंदा मारने आया था उसको ही मार रहे हैं लोग। वो इनको देखता है बोलता है अबे ये क्या भाई फटाक से खत्म करते हैं, ठीक है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जो ईरानियन गैंग है ये कुछ बोलती है एंड गो डजंट अंडरस्टैंड दैट। अबे ट्रांसलेशन भी नहीं है तो हमें भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। गो बोलता है अबे क्या बोल रहे हैं भाई ये, पर देख के लग रहा है ये भी सच कोई मारने आए हैं और ये बंदा उसे प्रोटेक्ट करने आया है। क्या करूं मैं, अगर यहाँ पे वो बुड्ढा होता वो क्या करता ना। गो के सोच विचार के चलते ये ईरानियन गैंग इन पर अटैक कर देती है। गो पहले तो एक घुसड़ में जमीन में चिपटा देता है, इसका नाइफ स्टाइल में पकड़ता है, बोलता है मुझे एक बात बता तू ससुर की साइड है ना। ये बोलता है हाँ शायद। गो बोलता है और तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। ये बोलता है ज्यादा नहीं। गो बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुम लोग आउट नंबर्ड हो राइट। तो मुझे एक बात बता तूने कॉमिक्स पढ़ी। ये बोलता है कॉमिक्स। गो बोलता है हाँ कॉमिक्स तो पसंद नहीं वो। कॉमिक के अंदर एक चीज बोली जाती है और वो है बस एक बार हम साथ में लड़ने वाले हैं, ठीक है। ये बोलते हुए गो इस ईरानियन गैंग जो भी है उन सबको काट देता है, लाइक काफी तो काट दिया उसने। देखो सबको पता है इफ ही वांटेड वो अकेले सबको फाड़ देगा, बट वो क्यों अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करे लोगों पे। तो जैसा उसने बोला कॉमिक्स में बोला जाता है बस एक बार हम साथ में लड़ने वाले हैं। सोया यहाँ पे एक टेम्पररी अलायंस फॉर्म होती है इसकी और टॉम ली की थर्ड कॉपी की। खैर अभी सीन पे शिफ्ट होता है, हम आते हैं सेकंड सन पे जो टेवा को बोलता है भाई सीरियसली तू इतना सब कर रहा है, तेरे लिए कुर्सी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि तू इतना कुछ कर जाएगा। टेवा स्माइल करता है बोलता देख चिंता मत कर मैं सब कुछ डुबा दूंगा, तेरे दोस्त तेरी फैमिली सब मारे जाएंगे। और हाँ ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे ससेसर नहीं बनने दिया तुम लोगों ने, तुझे पता है यू नो द रीजन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। टेवा ऐसा क्यों कर रहा है वो हम स्टोरी में धीरे धीरे आगे जानेंगे। और पर अभी फ्लैशबैक देखते हैं सेकंड सन का। वो बताता है कि बचपन से मेरे फादर हमेशा बिजी रहते थे अपने काम वगैरह के अंदर, और मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों रेस करा गया बस और बस एक पर्पस के लिए, और वो यही टू बिकम द सक्सेसर। सही सन बोलता है पर हाँ इस प्रेशर के चलते भी हम दो भाइयों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि हमारा बॉन्ड और स्ट्रेंथन हुआ। लोग सोचते थे कि हम दो लड़ते हुए पोजीशन के लिए, पर नहीं हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। अभी हम इनको बास्केटबॉल खेलते हुए देख रहे होते हैं, इनको थोड़ा सा ब्रेक मिले दोनों साथ में बैठते हैं। छोटा भाई बोलता है मुझे आपको कुछ बताना है। बड़ा बोलता है हाँ बता। छोटा बोलता है वो मुझे एक्चुअली आर्टिस्ट बनना था। बड़ा पानी पी रहा होता है और बात सुनकर इतना हैरान होता है वो सारा पानी छोटे के मुंह पे थूक देता है। क्या बोल रहे हो आर्टिस्ट बनना है। छोटा बोलता है हाँ। बड़ा बोलता है तू पागल हो चुका है क्या, भाई बकवास करना बंद कर प्लीज। छोटा बोलता है देखो मुझे ससेसर नहीं बनना है। बड़ा बोलता है छोटे मेरी बात सुन, देख हमें पता है हमारा बाप कितना बड़ा वुमनाइजर है। आयो तुम लोगों को वुमनाइजर का मतलब पता हो, जिनको नहीं पता भाई है करना एंड ऑल दैट। पर्सन बोलता है हमें नहीं पता उन्हें और कितने बच्चे होंगे, कौन सा कब टपक जाए और आके हमसे पोजीशन छीन ले, तो इसलिए हम दोनों में से किसी एक को बनना पड़ेगा सर, तो पीछे नहीं हो सकता है। हम 10 सालों से मेहनत इसलिए तो कर रहे हैं। सेकंड सन बोलते देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई और टपक भी पड़ता तभी मैं आपको सपोर्ट करूंगा कि आप बनो सक्सेसर। तो सेकंड सन ने बहुत पहले डिसाइड कर रखा था कि मुझे ये पोजीशन वगैरह नहीं चाहिए, और अगर कोई आ भी जाता है जो आया भी है, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सपोर्ट यू कि आप बनो वो बंदा ना बने। सेकंड सन आगे बोलता जो मैंने उस टाइम बोला था आई meant every word। मैं अपने भाई से compete नहीं करना चाहता था, आफ्टर ऑल मेरे पास एक ही भाई था, देखो वो जो प्रेशियस रिलेशन था हमारे बीच खराब नहीं करना था ना। दोनों भाई जाके अपने बाबा को बताते हैं चीज कि छोटे ने डिसाइड करा है। एंड सर्चो सेज हेल ना, देख आर्टिस्ट पैसा बनाते हैं ठीक है, पर तुझे मैं आर्टिस्ट नहीं बनने दूंगा। छोटा बेटा वापस बोलता है, पर सर्चो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, चुप रहा एकदम नॉनसेंस, और मैं तुम दोनों किसे मिलवाना चाहूंगा। इन दोनों लगा सर्चो किसको बुलाएंगे जो लेक्चर देंगे, सर्चो खुद लेक्चर देंगे, बट सर्चो इन्हें हम मिलाते हैं टेवा से, जो लड़की लग रहा है थोड़ा सा इस टाइवा फेम्बॉय। खैर टाइवा बोलते हैं अभी तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा भाइयों, दोनों के पर तले से मिल गए तो लाइक पापा क्या बोला इसने भाई। ऐसे बोलते हैं चुप एकदम, तुम लोग कंफ्यूज हो गए मुझे पता है, बट स्टिल मैंने डिसाइड कर लिया। और टाइवा बोलते हैं हाँ पापा। सर्चो बोलते हैं तू असिस्ट करेगा मेरे दूसरे बेटे को एक सक्सेसफुल सक्सेसर बनने में। सेकंड सन बोलने वाला होता है पापा ये गलत है, मुझे नहीं बनना एंड ऑल दैट, बट सर्चो बोलते हैं ना चुप रहा, मैंने डिसाइड कर लिया है, तू
वही मेरा असली सक्सेसर बनेगा। टाइवा बहुत जीनियस है और ये एबिलिटी हम उसकी यूज करेंगे, वो तेरे को सिखाएगा, उसको अंडर एस्टिमेट मत करियो। लेकिन सन मन में बोलता है मुझे लग रहा था हमारी कहानी नॉर्मल कहानी होगी, तो दिखाया जाता है एक अमीर फैमिली में क्या सब होता है ऑल दैट, बट नहीं। जिस दिन मेरे बाप ने डिसाइड करा कि मैं सक्सेसर बनूंगा, मुझे अपने भाई की आंखों में जेलसी दिख रही थी। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है एंड आई थिंक तुम समझ जो क्या सीन है। सेकंड सन को सक्सेसर बनना ही नहीं था, किसको बनना था? फर्स्ट सन को। बट सर्चो ने बोला ना, तुम्हारे डिसीजन गए भाड़ में, मैं तुम्हारे सुनने वाला, मेरी चलेगी। तो मैं आपसे सेकंड सन बनेगा सक्सेसर और वो बनने में उसकी हेल्प करेगा मेरा तीसरा बेटा। आई मीन तो पहले वाला क्या करेगा? क्या वो एंड्रॉइड फोन को रूट मारना सिखाएगा यूट्यूब पे? आई मीन ऑफ कोर्स बुरा तो लगता है यार, लाइक तुम बचपन से रेस करा जा रहे सिर्फ एक पर्पस के लिए, तो सक्सेसर बनोगे और अब क्या बोल दिया तू नहीं बनने वाला है। बुरा कैमरा उसमें देखा हेलो बोल कर खत्म होता। टाइवा बोलता है भाई साहब आपको सब कुछ याद आया? याद आया बड़े भाई ने क्या करा था हम लोगों के साथ, याद आ रहा है आपको? देख तू ना एक बहुत सेल्फिश आदमी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताओ इसको, इसकी वजह से मैंने कितना सफर करा है। क्या लग रहा है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताया कि टाइवा ने ये करा वो करा? अरे सुला दिया सारा सीन ने उसको। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो गुन्नी गुन्नी कर रहा है, क्या देख रहा है? सारा को स्टैब करा भाई, दिख तो नहीं रहा सारा कहीं भी स्टैब हुई है। लाली समानतार बोलता है यही वो है जिसने अपने सैमुअल को पकड़वाया था। वो कहता फिर फर्स्ट चैप्टर में क्या सब बंद खराब हुआ लोग याद ही हो। कह रहा सारा बोलती है ओ ये मैंने क्या कर दिया, देख बेटे अपन व्हाइट इतना तो हारती नहीं है। खैर तू कंटिन्यू कर, मेरे को स्टोरी सुनने बाकी की। क्या हुआ बोलना? बोलता है ओके बता दो तुम लोगों में क्या सीन है, जाना चाह रहे हमारे बड़े भाई क्या हुआ था? सारा बोलती है हाँ नहीं तूने बोला तुमने व्हाइट हाउस सर पे बाउंटी चढ़ाई है, मुझे उसके बारे में बताओ। उससे ना दुनिया भर से बहुत सारे लोग आएंगे अटैक करने, जो हम देख भी रहे हैं। कुछ लोग इस टाइम हांचो के पीछे हैं, जिनचोल के पीछे हैं, साथ में मैनेजर किम को भी घेर लें लोगों ने। सारा चलती हुई आती है इसके पास, तो बोलते कहां से लौंडे बुलाए तूने? थाईलैंड, इंडिया, फिलीपींस, वहां से भी। इंडिया ने किसको बुलाया होगा? ओ ध्रुव लक्कड़ वाले को। वैसे लुकिज्म के अंदर कोई है नहीं ना कैरेक्टर जो बोल लगा कि इंडियन कैरेक्टर एंड ऑल दैट जो बैड एस भी हो कोई। ऑफ कोर्स व्हाई विल अ साउथ कोरियन डू दैट? खैर सर आके बोल तूने ट्राई तो अच्छा करा पर तूने ये चीज मिस कर दी। तेरे को सही में लगता है कि वो लोग भी ये चीज सोच रहे होंगे? सराय कहने का ये मतलब है कि भाई तुम किसी भी कंट्री में घुस जाओगे और जो चाहे वो कर लोगे, ऐसा होने तो नहीं वाला ना। उसके बोलते छुट्टे होते हैं नए अलायंस पे, ये गॉड टॉमली थर्डोपिक अलायंस। हम कहते हैं कुछ ईरानी लोगों ने अटैक करा था ना, उन पे कुछ और लोगों ने अटैक कर दिया, एक डिफरेंट ग्रुप ने। ये सारे कटाना कैरी कर रहे हैं, कोई किसकी छाती काट रहा है, कोई हाथ, किसी ने स्टैब कर दिया, किसी ने बैक काट दी। गो बोल रहा है अबे ये कौन है भाई? और ये लोग आते सबको काटने लगे, क्या चल रहा है यहाँ पे? किस कंट्री से आए लोग? हम देते हैं ऐसा सेम हो रहा है हांचो के सामने भी, साथ में मैनेजर किम पे भी आते हैं और उनके सामने भी ये हो रहा है। जो गैंग डिफरेंट कंट्रीज पे आई थी, उन सब गैंग पे एक डिफरेंट गैंग ने अटैक कर दिया है। ये कौन सी गैंग है? जापानीज गैंग। समझ जाओ। क्या अभी मैनेजर के सामने बंदा खड़ा है, बोलता है तू व्हाइट हाउस सेंटर से आ गया? ये बंदा है रेन, जिसका निकनेम लाइटनिंग ब्लेड भी है। लौंडे के बाल बड़े लग रहे हैं वैसे। क्या वापस सारा पे शिफ्ट होते हैं तो बोलते देख हम और कुछ जापानीज गैंग के बीच थोड़ी राइवलरी है, तो तूने सारी गैंग्स को यहाँ बुला के ना सब दूसरे का एनिमी बना दिया और तो खुद भी इस नाव पे हमारे साथ। और सारा बोलते हुए इसको भी इंजेक्शन ठोक देती है। इतने इंजेक्शन कहाँ कैरी कर रही है? खैर अभी टाइवा पीछे गिर जाता है, मोस्ट प्रोबेबली बेहोश हो चुका होगा यहाँ पे वो, या शायद सारा ने पैरालाइज कर दिया उसको। एनीवे सारा भी फोन मिलाती है अपने बॉस टॉम ली को, तो बोलता है ओ सारा क्या चल रहा है वहाँ पे? सर बोलते हैं हाँ सब खत्म, आप बताओ। तो बोलता है हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस एक दिक्कत हो गई है, हमारे सामने कुछ जापानीज लोग खड़े हैं, पर जितना पता था टाइम लगेगा मेरे को। टॉम को इस टाइम जो जापानीज जाएंगे उसका लीडर खड़ा हुआ है, जब अपना ब्लेड स्विंग करता है टॉम के बाल खोल देता है। आई डोंट गेट इट हाउ, लाइक यूजुअली टॉम जो बन बांधता है पीछे बांधा जाता है, आगे से काट दिया उसको। टॉम में बाल खोलता है, वो काफी वाइल्ड लगता है ऐसे टू बी ऑनेस्ट। एनीवे में ड्यूड से तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं साले। तो बोलता है ओ याद आया मेरे को, जी हाँ बिल्कुल उसकी तरह है, क्या तू उसका बदला लेना है मेरे से? ये चैप्टर का लास्ट पैनल है, बट तुम जंगली पना देखो जरा इस पैनल के अंदर। टॉम के बाल खोल देने से उसका और बढ़ जाता है भाई। खैर हम इनकी बस देखेंगे। अब वापस से फ्लैशबैक देखते हैं सेकंड सन का, जो अपने बाप को बोलते हैं कि मुझे नहीं बना सक्सेस है। सर से बोलते हैं अब क्या दिक्कत है भाई? पिछले 5 साल तो सर बनने की ट्रेनिंग ले रहा है, तो अब क्यों रोकना है? क्या रीजन है? तेरा भाई रीजन है यार, तू गधा है यार। मैंने तुम दोनों ट्रेनिंग कि तुम दोनों राइवल बन जाओ दूसरे के, पर नहीं, तुम दोनों के बीच तो फीलिंग्स आ गए और तेरी पर्सनालिटी ने बहुत बड़ी दिक्कत है, इसे तू ना कभी वो बिना सक्सेसफुल चला नहीं पाएगा। सेकंड बोलने वाला था पर पापा ऐसी बात है वैसी बात है, मुझे नहीं करना है ऑल दैट। सच बोलते हैं अब तू रहने दे, साउथ कोरिया और यहाँ के बच्चों पढ़ा, चल निकल। साइंस चला आता है और ये सारी बातें टाइवा चुपचाप सुन भी रहा होता है। सेकंड बाद सर बोलते हैं अब तो शायद मेरा बड़े वाले बचा है मेरे पास, टाइवा सुन उसको सिखा सब कुछ। अब चाहे इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, पर सिखाओ उसको, एटलीस्ट इतना केपेबल बना दे कि मैं सक्सेसर
बन पाए। वो बहुत जगह लैग करता है बट स्टिल तू सिखाएगा तो कुछ तो कर ही लेगा वो। पर हाँ, तब तक मैं सारी अथॉरिटीज अपने ग्रुप की तेरे हवाले करता हूँ। एंड ताइवा हैप्पीली एग्रीज टू दैट। तो कुछ टाइम ताइवा ने संभाली हुई कंपनी। और तुम लोग याद होगा जब सर्चो को फोन करा था मैनेजर किम ने, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी गिराने के लिए, तब उन्होंने बोला था ना कि मेरे पास पावर नहीं है, और हमने उनके सामने उनके बड़े बेटे को ही ट्रेनिंग लेते हुए देखा था। तो आई थिंक हम समझ पा रहे हैं किस टाइम हुआ था वो सब, टाइमलाइन समझ पा रहे थोड़ी बहुत। एंड फ्लैशबैक खत्म उससे पहले ताइवा बोला, चिंता मत करो पापा, मैं हमेशा आपके साइड रहूंगा और कभी फेल नहीं होने दूंगा, बिकॉज आई एम योर थर्ड सन आफ्टर ऑल। फ्लैशबैक खत्म होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी उठ जाते हैं। तो बोलता है हाँ समझ गया मैं, ऑफ कोर्स तुमने स्टैब प्रूफ वेस्ट पहनी होगी, तब तुम्हें कुछ हुआ नहीं। उसने स्टैब प्रूफ वेस्ट पहनी, मैं समझ गया, पर तेरे को फील नहीं हुआ कि सामने वाले ने स्टैब प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है तब तूने स्टैब करा था उसको? कह रहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से बहुत बढ़िया, यू कॉट मी ऑफ गार्ड। हमारी टीम में ऐसे और भी काफी स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअल्स होंगे और मैं उन लोग को एक्शन में देखने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ, पर इट्स टू बैड जब हम फन मैच खेलते हैं खत्म होता है। वो बोलते हुए सारा के हाथ में एक पिन घुसा देता है और सारा वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। ये बोलता है कि मेरी स्पेशलिटी है एक्यूपंक्चर में। देखो दो चीज होती है, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। यहाँ पे इसने एक्यूपंक्चर ही बोल रहा है, ऑलराइट। कहीं आगे बोलता है एक्यूपंक्चर चलते मैं लोग को आराम भी दिलाता हूँ और मार भी देता हूँ, ठीक है। ये बोल जो टाइवा खड़ा करता है और उसे भी कुछ पॉइंट्स में हिट करता है जिससे वो भी होश में आ जाता है। डैम, टाइवा बोलता तुमने तो डरा ही दिया था यार। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलता है मैं समझता हूँ मुझे ट्रस्ट करते हो, पर कभी कभी लिमिट क्रॉस मत करा करो, मतलब इतना आगे मत बढ़ा करो तो मैं पे ध्यान ना दे पाऊँ। टाइवा बोलता है मेरे को देखता है लोग कितना कुछ छुपा रहे हैं। खैर मैनेजर सेराशिन, क्या आप सुनना चाहेंगे और कहानी? इतना पास आके क्यों बोल रहे तू हैं? खैर सीना पे छोटा है मैनेजर किम पे, उनके साथ हमारे साथ भाई साहब भेजे। बोलते हैं अबे ये क्या है? पहले वो कहते हैं समुराई है, क्या चल रहा है यहाँ पे? नए लौंडे तो लड़ना आता है, ज्यादातर नहीं आता, मेरे पीछे रहियो, ठीक है। ये बोलते समुराई अटैक कर देते हैं हमारे साउथ कोरियन साइतामा पे। वो काफी अटैक्स को डॉज करता है, फिर बोलता है ओए किम मुझे लगता नहीं मैं तेरे को बचा पाऊंगा इस सिचुएशन के अंदर, मैं चाहता हूँ पर आई डोंट थिंक मैं कुछ कर पाऊँ। ओए कुछ अब हेलो कुछ बोल भाई। भाई मैंने दिन में क्या हो चुका है? इस बंदे के सामने कुछ और फार्मिंग नहीं कर रहे हो? पहले गाड़ी में आराम से बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल चार्ड फेस सामने देख रहे हैं, क्या चल रहा है भाई? खैर कोरियन साइतामा नोज हाउ टू फाइट। वो काफी अच्छी खासी टक्कर देता है जापानीज को, बट ही रियलाइज वेरी सून कि दिक्कतें होने वाले बिकॉज़ बहुत सारे यहाँ पे लोग। एनीवे दूसरा मैजिक में सामने चलता आ रहा होता है ये बंदा, द लाइटनिंग ब्लेड डूड। जापानीज में बोलता है मैंने रिकॉर्डिंग देखी थी शिप पे, तू लड़ा था हमारे वाइस प्रेसिडेंट से, काफी अच्छा लड़ा था उनसे, इसलिए आई एम गोना फाइट यू विद माय फुलेस्ट। जी मैजिक पे अपनी कटाना स्विंग करता है, साथ में बता लाता है यूकी फुजिमोरी से मैजिक में लड़ते शिप पे वो मोटू भैंसा। ही रिकॉग्नाइजेस दिस डूड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग तो है। खैर मैजिक में से स्लैश को डॉज करता है और उसके मुंह पे घुसड़ दे मारते, काफी तगड़े पंचेस थे, बट टू मैनेजर किम सरप्राइज कुछ हुआ नहीं। ही स्टैंडिंग देयर लाइक अ स्टोन। और तो वो ब्लीड कर रहा है बट सिर बोलता है क्या इतना आता तेरे को है? तूने घटे टेक्निक से हमारे प्रेसिडेंट को हराया था, छी। बट आज का दिन सर्वाइव तो नहीं करने वाला, मैं अपने मास्टर फुजिमोरी की डेथ अवेंज करूंगा ही आज। ये बोलता है मैजिक काफी सारे ब्लोज थ्रो करता है, मैजिक सबको डॉज कर लेते हैं इजीली। इसका जो बॉस था वो गैंडा साला रेजिडेंट इविल का विलन लग रहा था कोई, मैनेजर किम ने उसे कूट दिया था, ये क्या चीज है? खैर सीधे उठा मदर टॉम ली पे, तो बोलता अच्छा तुम बदल लेने आए हो है ना, बट इट्स टू बैड, मेरे पर टाइम है तुम लोग स्पेंड करने का। लॉन्डो सुनो तुम दे लेना इसको, ठीक है, मैं जा रहा हूँ ऊपर, वहां मेरा कुछ काम है। ओके जापानीज डूड थोड़ा इंसल्टेड फील करता है, उसके लॉन्डो टॉम पे अटैक करते हैं, बोलते हैं कुत्ते साले तो हमारे मास्टर की इंसल्ट कर रहा है। इससे पहले टॉम को टच करे अपने व्हाइट एज ऑफ सेंटर के लॉन्डे से कूट देते हैं, बोलते हैं बेटे औकात में रहो। दूसरी साइड टॉम इस बंदे का ब्लेड पकड़ता है और बोलता है मुझे पता तो बहुत दूर से है, बट एक बात समझ मेरी, कि इसे बदलने से तेरे लिए बहुत भारी पड़ सकता है, यू कांट अफोर्ड दैट। जब तू एक कंपनी चला था तो बिल्कुल भी नहीं, तुझे रेज खुद को कंज्यूम नहीं करने देना चाहिए। एक लीडर को अपना करिश्मा हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। टॉम इसको भाषण देते थे, तलवार भी तोड़ देता है, जैसे उसने किटकैट तोड़ी बीच में से, और वो ये बोल के यहाँ से निकल लेता है इजीली, लाइक नो वन डेयर्स टू स्टॉप हिम, नॉट इवन द लीडर। पर ज्यादा टॉम बोलता है यू आर एन ऑनरेबल मैन, मैं तेरे को जरूर बोल लूंगा, ते अपना बिस्तर वगैरह बांध और निकल यहाँ से। थोड़ी इंसानियत दिखा रहा हूँ बिकॉज़ तेरे को देख के हम लोग अपने दोस्त की याद आ रही है। किसकी बात कर रहा है टॉम इस टाइम? श्योरली ही एंड टॉकिंग अबाउट शिनगेन और द यामाजाकी। खैर बैक टू टेवा, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताता है कि थोड़ा सीन खराब हो गया है। जो वाइटर जॉब सेंटर है उनके अलाइज वो एक्चुअली बहुत पावरफुल है जितना हमने एंटिसिपेट करा था। क्या बोलता है पर हमने तो बहुत कुछ प्रिपेयर करा था ना। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलता है हाँ सही बोल रहे हो आप, पर सर्कमस्टांसेस एक्चुअली बदल गए हैं बिकॉज वो मैडमैन कोरिया का उसने साइड स्विच कर ली है। ये बात सुनकर टाइवा की शक्ल बन जाती है। तुम समझ रहे हो कौन है वो मैडमैन साउथ कोरिया का? अपना गो। हम उस पे आते हैं और वो जापानीज को भी काट रहा होता है पागलों की तरह। भाई टाइवा बोलता है मतलब व्हाइट एज ऑफ सेंटर को जस्ट अभी स्ट्रॉन्गेस्ट जोकर कार्ड मिल गया है, तो हाँ इससे पावर बैलेंस एक्चुअली बदल गया है। अब हम जापानीज पे तो वो लोग बोल रहे हैं भाई क्या चीज है ये तो जानवर है भाई, सीरियसली व्हाट द हेक इज ही इज टू स्ट्रांग। एज यू कैन सी गो किसी को नहीं छोड़ रहा है, जो आ रहा है
कट रहा है, सिंपल बात। दो लोंडे दूर खड़े हैं, बोल रहे भाई इसके पास भी नहीं जा पा रहे हम, है कौन ये? चिंता मत करो, वो तुम्हारे पास आ सकता है। अगले सेकंड गो इन दोनों ही गर्दन काट डालता है, हर जगह खून ही खून। गो पीछे मुड़ता बोलता है बेटा तू लकी है, समझा तेरे कोई बात, वही ना गो के साथ मिल चुका है इसलिए, वरना गो चाहे एक सेकंड में गर्दन काट देगा तो। गो बोल तू हजारों साल जी सकता है, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी हर दिन नहीं आती, तुम सब हराने बहुत लकी हो। ये बोलता है क्यों? गो बोलता है बिकॉज मैं तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ इसलिए। चलो 15 मिनट, ठीक है 15 मिनट में ये सेशन वॉर खत्म करते हैं। ऑफ कोर्स दैट गाय एक्चुअली कैन डू शिट। खैर बैक टू गो। गो ही बोलता है तेरा नाम क्या था वैसे? ये कांपते कांपते बोलता है मैं यूसियोंग किम ब्लू ड्रैगन, नहीं व्हाइट जॉब सेंटर। गो बोलता है तेज बोल, तेज आवाज नहीं आ रही। बोलता है मैं यूसियोंग कि मैं, बोलता है तेज बोलना यार, और तू तो हकला क्यों रहा है, क्लियरली बोल क्लियरली। ये फिर बोलना ट्राई करता है और हकला के बोलता है। बोलता है अबे सही से बोल यार। पता है सबको मारने के बाद गो इसका नाम क्यों जानना चाह रहा है, बट अभी हम देखते हैं एक जापानीज डूड एक्चुअली जिंदा है, मारा नहीं। अपना फोन निकालता और वीडियो बनाने लग जाता है। वीडियो बनाते हुए बोलता है ये एक मॉन्स्टर है, इसे हम सबको मार दिया है। क्या होता है इसने अपना नाम ह्यूसियोंग किम, मुझे और बताना पड़ेगा इसके बारे में। ये है वो मॉन्स्टर, ये कोरियन, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेरा जो हुआ यहाँ पे जो हुआ, हम वापस उस मिस्टेक को रिपीट नहीं कर सकते। अगले पले बेहोश होता है, उन्होंने पीछे मुड़ते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। बट इस साले ने टॉम ली की थर्ड कॉपी की फोटो खींच डाल दी और सबको भेज दी कि इसने हम सबको मारा है। गो की नहीं भेजी, इसकी भेज दी। ये बिल्कुल मुझे उस साइतामा और किंग वाला सीन लग रहा है यहाँ पे। नरेटर बोलता है इन दोनों को बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि यहाँ पे अभी क्या हुआ है। ह्यूसियोंग मिस्टेकनली बन गया है द मॉन्स्टर। उसकी फोटो से पूरा जापान हिल चुका है। इन लोगों को ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि सिर्फ इस इवेंट से जो फ्यूचर है TI-10 ग्रुप का वो भी बदल सकता है। हम देखते हैं अभी बहुत सारे डिफरेंट गैंग्स में फोटो सर्कुलेट हो चुकी है ऑलरेडी। एक बोल रहा है ह्यूसियोंग ये कौन है वे, दूसरा कहता है ये कौन है। दूसरे गैंग वो इस बारे में बात कर रहे हैं, तीसरा कह रहा है ओ वो तो मॉन्स्टर है भाई। तीसरे गैंग वो बोल रहा है ओ ये व्हाइट जॉब सेंटर से है, पर इन्हें बोला था ब्लू ड्रैगन से, क्या चल रहा है। चौथे ग्रुप उन्हें भी नहीं पता कि कौन है ये बंदा। वो बोलता है पता नहीं कौन है, पर भाई बहुत डेंजरस लग रहा है देख के तो ये, और एक अंदर बड़े अजीब लौंडे भरे पड़े हैं भाई। सीन शिफ्ट होता है टाइवा पे और कहता है सही में उस मैडमैन ने सबको पेल दिया है। नाउ टाइवा ने भी मोस्ट प्रोबेबली गो को नहीं देखा हो और वो क्या फोटो देख रहा है उस गंजे की, तो अभी सबको लग रहा है कि द मैडमैन एक्चुअली को नहीं वो है। टाइवा कंफर्म करता है कि सही में सबको हरा दिया है। ऑल्सो क्या बोल रहा उसने, ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर से है। एक्सक्यूटिव बोलते हैं हाँ देख के तो लग रहा है, और शायद जो हमें बताया गया था व्हाइट जॉब सेंटर वो बस सरफेस लेवल वाला सीन था। मैंने सुना था सर चोन से हेल्प लेते थे, पर आई थिंक वो डिस्ट्रैक्शन था। असली जो मीनिंग है वो है ब्लू ड्रैगन सर्विस सेंटर। भाई जो टर्न ऑफ इवेंट्स हो रही है ना गो की वजह से, जो हरकतें हो रही है, आई एम लविंग इट। एग्जीक्यूटिव आके बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सब चीजों का मास्टरमाइंड ये ब्लू ड्रैगन वाले होंगे। अबे भाई क्या, आके बोलता है आवर एनिमी ट्रिक्ड अस मास्टर टाइवा, योर एनिमी डिड नॉट ट्रिक्ड यू। एक बंदा जो लुक की समझा है उसने पूरा बंडखराबा कर दिया। खैर ये पूछता है आगे क्या करे सर टाइवा। टाइवा को गुस्सा आ रहा है बिकॉज कट चुका है उसका। भाई गो बहुत बड़े कैरेक्टर है, वो आता है हरकतें शुरू हो जाती है। खैर अभी हम टाइवा का फ्लैशबैक देखते हैं जहां हमें बताता है सरचो के पहले बेटे के बारे में, जो थोड़ा अपने बाप की तरह लग रहा है मेरे को अभी। लेकिन आस पास बोतलें और लड़कियां, या सरचो के जीन्स है। वो बोलता है कि जो बड़ा बेटा था वो फुलिश था एंड ही वाज आल्सो इनकॉम्पिटेंट, मतलब उसके बस की नहीं था कि वो बन पाए लीडर। फसन बोलता है अभी क्या बोल रहा तूने, मैं ससर बनने फोकस करूं। अबे चल ना, मेरा छोटा भाई जा चुका 10 साल पहले, मेरा कंपटीशन या तो निकल यहाँ से तू। टाइगर बोलता है देखो ऐसा मत करो, अगर आप ऐसा करो तो पापा को बता दो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में। इसे गुस्सा आता है, बोतल फेंक के मारता है अपने टाइवा पे, मतलब उसे लगती दीवार पे लगती है, और ऐसे बोलता है क्या बकवास कर रहा है तो मुझे भाई मत बोल, मेरा बाप तेरे पसंद करता है पर ये फैक्ट नहीं बदलने वाला कि तू उनका असली बेटा नहीं है। मेरे सर पे चढ़ना बंद कर, निकल यहाँ से साला फिल्थी। यार टाइवा तो अपना काम ही कर रहा था, बिना सुना दे उसको। खैर तब भी वो एक बिच की तरह कंप्लेन करता है अपने बाप को कि देखो देखो पापा बड़े भाई ने क्या बोला। ये सब बोलते हुए 10 साल से हम देख रहे हैं उसको, पर वो वर्थ इट नहीं है सर बनने का। उससे बड़ा तो आपका छोटा बेटा था यार। सर जब अपना सर पड़ता है बोलता है यार हद है। टाइवा आगे बोलता है एक्चुअली मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं उन दोनों से बढ़िया हूँ, मैंने उन दोनों को असिस्ट करा है पूरी जिंदगी भर तक। जैसा आपने मुझे बोला था आपका बड़ा बेटा उसमें दम है नहीं और छोटा बेटा ही लैक्स एस्पिरेशन, तो पापा प्लीज आप मेरे को चूज करो। आपने कंपनी बनाई है और इसको अब तक मैं चलाता आ रहा हूँ, मैं क्वालिफाई करता हूँ सीट के लिए। सर बोलते हैं हाँ तू सही कह रहा है,
पर नहीं ब्रा, व्हाट द हेल। सर तो बोलते हैं यू आर राइट बट आई कैन नॉट, मुझे माफ कर दे। ये मन में बोलता है ओनली अ लेजिटिमेट सन कुड इनहेरिट द थ्रोन, मुझे रोक देगा था बस एक चीज ने, उसे हम कहते हैं खून। वही सर्चो की जो वाइफ होगी उससे पैदा नहीं हुआ, उनके आशी करते पैदा होगा इसलिए उसको मेन नहीं मानते लोग, लाइक नॉट द मेन सन, तू साइड वाला है। खत्म होता है टाइवा यही बोलता है मेरा बाप ऐसा प्रेजेंट करता था कि वो मुझे फेयर अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, पर में आके वो भी सबकी तरह हिपोक्रेट ही था। आई मीन या टाइवा इज राइट काइंड ऑफ। कर भी सेकंड सन पेन उठाता है, गर्दन पर आता टाइवा के, बोलता है कोई नहीं हिलेगा, कोई हिलेगा मार दूंगा। तू किसको बोल रहा है, सारा सीन को वो हैंग है भाई पहले से ही। सेकंड सन आगे टाइवा बोलता है भाई तू गधा है, तूने रियलाइज नहीं, तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तूने बस इस चीज से चलते अपने बाप को मार दिया। टाइवा बोलता तुझे लगता है मुझे फर्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बोलते हैं फ्लैशबैक देखते हैं उसका, और ये फ्लैशबैक होने वाला है सर्चो की एंडिंग का। टाइवा बोलता है कुछ दिनों पहले मेरे बाप ने मुझे बुलाया था, हम देखते हैं इस टाइम सर्चो के हाथ में एक फ्लावर है पहले से ही। सर्चो बोलता है तू आ गया, शुक्रिया आने के लिए। मैं ये बोला था कि मैंने गलत करा और मैं माफी मांगना चाहूंगा तुझसे, बट आई डोंट रिमेंबर कॉलिंग दीस पीपल हियर। टाइम यहाँ पे किन किन को लाया जरा देखना तुम लोग। इनमें आगे जो दो लौंडे खड़े हैं इनको हम लड़ते हुए देख चुके हैं। लेफ्ट वाले को पिछले पार्ट में टॉम ने फाड़ा था उसको, और राइट वाले को थोड़ी देर पहले ही, दैट डूड द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। खैर भी सर्चो सबसे भिड़ते हैं, दो को तो निपटा देते हैं वो, और जो ये दो मेन है इनको खून नाम खून कर देते हैं। भाई दैट डूड वाज प्रीटी स्ट्रांग। ये बोलते हैं भाई बुड्ढे में कितना दम है, कितना परसिस्टेंट है ये, इसने मेरे एक्सपेक्टेशन सरपास कर दी भाई। सर्चो हंसते बोलते हैं अगर मैं 5 साल और यंग होता ना तुम्हारी माँ बहने कर देता, पर तभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनको एक्यूपंक्चर की वाली पिन घुसा देता है। टाइवा बोलता है और ये रहा मेरा लास्ट एक्सपर्ट, द मास्टर ऑफ एक्यूपंक्चर। इतना क्लीन लोगों को मारता है ना कि लोगों की बॉडी पे जख्म वगैरह दिखे ही नहीं, और आप तो लीडर हो इस ग्रुप के, अगर पब्लिक को पता लगा आपका मर्डर हुआ है तो हमारे ग्रुप की इमेज भी खराब हो सकती है, इसलिए मैं ऐसे मरवा रहा हूँ आपको। सर्चो मरते हुए बोलता है तूने सब कुछ प्लान कर रखा था ना। टाइवा बोलता है अरे आपने सिखाया मेरे को, और आपने बोला था ना टू प्लीड माय लाइफ टू टाइवा 10 ग्रुप, तो बस मैं वही कर रहा हूँ। जो इस कंपनी के रास्ते में आ रहा है मैं उसे हटा रहा हूँ, और पहला नंबर आपका ही है, और आप चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपने कंपनी को मैं संभाल लूंगा, और जो आपके लेक्चर होंगे वो आप अपने बच्चों को देना, अच्छे से देना, बिकॉज बहुत जल्दी मैं उनको भी आपके पास भेजने वाला हूँ। दैट्स हाउ सर्चो डाइड, एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक इट वाज सैटिस्फाइंग। लाइक सर्चो की ऐसी एंडिंग नहीं यार, मेरे को रस्ट फील हुई। लाइक ऐसा कैरेक्टर जो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना इन्फ्लुएंस होल्ड करता है, एक्यूपंक्चर से मार दिया उसको। लाइक थोड़ी बैड एंडिंग होनी चाहिए थी ना, जैसे लाइक व्हाइट बियर्ड। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है, टाइवा बोलता है ही लेट हिज गार्ड डाउन, और मैंने मार दिया उनको। एक इंसान बहुत बेकार था और दूसरा दिमाग खराब हो चुका था, तो मैं क्या करता, मैं दोनों को ही मार दिया। ऐसे गधों के हमारे ग्रुप में जगह नहीं है कोई भी। संग चिल्ला के बोलता है तू पागल हो चुका है क्या। तब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलता है ओए 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 पेन नीचे कर, मास्टर की शांत होकर पेन नीचे कर लो अच्छे बच्चे की तरह। उसने बोलते सारा की नेक पे अपना एक्यूपंक्चर वाला पिन रखा हुआ है, क्या आप कुछ करो मैं भी इसको मार डालूंगा। आगे बोलता है मास्टर टेवा ने सब कुछ ग्रुप के लिए करा और आपको एडमिट करना पड़ेगा, असली सर वही है। सेकंड मन में बोलता है मुझे मालूम है, मुझे सबसे बढ़िया मालूम है कि कैसा आदमी है ये बंदा। टेवा की बात कर रहा है, आगे कुछ ना कुछ बताने वाला था मैं टेवा के बारे में, पर तभी यहाँ पे आ जाता है जानवर द अल्टीमेट किंग। तो बोलता है आ गया मैं आ चुका हूँ और मैंने सब कुछ सुन लिया। तो ये बन खराबा चल रहा है यहाँ पे। सारा तूने बहुत अच्छी बेबीसिटिंग करी बाय द वे। सारा क्या उधर को हिल नहीं पा रही तू, क्या दिक्कत है जरा मैं देखता हूँ आके। ऐसे को बोलता है हिलियो मत, मार डालूंगा इसको। इसके हाथ में जो एक्यूपंक्चर वाली नीडल है ना, तो हम उसे ही बाइट कर लेता है और फिर उस अपने दांत चमकाने लग जाता है। हाँ ये बढ़िया टॉय डॉक्टर साहब, इससे सारा हैंग है क्या। इसके बाद टॉम अपनी 53% पावर यूज करता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पेट में घुसड़ दे मारता है। ऑल्सो ये क्या ब्लैक फ्लैश मारा है, बस पेट में घुसड़ मारने से क्या आसपास ब्लैक ऑरा रिलीज हुआ है। पेट में घुसड़ के बाद एक मुंह पे घुसड़, और आई थिंक ये बंदा डेड, उसके नेक ट्विस्ट हो चुकी है। घुसड़ मारने वाला टॉम बोलता है और डॉक्टर साहब ये रही आपकी पेमेंट, एंजॉय। अब यहाँ पे क्या हमारे पास, तू तो बिल्कुल बुड्ढे की तरह लगता है, मैं दूर से पहचान लूंगा, जैसा बाप वैसा बेटा। और ये कौन है बे, तू सोचोगा अडॉप्टेड बेटा है क्या, क्योंकि उन्हें कोई भी फीचर में तेरे अंदर दिख नहीं रही है। टाइवा बहुत गुस्सा आता है अडॉप्टेड सुन के। टाइवा बोलता है जुबान पे लगाम लगा साले, तू अडॉप्टेड मत बोल मेरे को, ठीक है ना, मैं मास्टर चो का सीक्रेट बेटा हूँ। इसी पॉइंट में हमारे व्हाइट हाउस सेंटर ऑल राउंडर भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो बोलता है ओ भाई साहब रुक जा, शांत रह, मैं तेरे बाप को तेरे से बेटर जानता हूँ, ठीक है, और पक्की बात हूँ सीक्रेट बेटा है। देख द थिंग इज, 2 बेटे करने के बाद तेरे बाप ने नसबंदी करवा दी थी, एक और बेटा हो पाए चांस ही नहीं है। तो भाई साहब आप कैसे तीसरे बेटे हुए उनके। देख मेरे को पता है वो बहुत बड़ा वुमनाइजर था, पर उन्होंने लाइन कभी क्रॉस नहीं करी, तो आप कहाँ से पैदा हो गए हैं। टाइवा पहले तो शौक होता है बात सुन के, किसी बाप ने नसबंदी करवा दी तो ये कैसे पैदा हुआ, पर टाइवा में सोचता है फिर झूठ बोल रहा है, पक्का झूठ बोल रहा है। वेल इज दैट अ लाई। सेकंड बोलता है टाइवा मेरे को तेरे को कुछ बताना है जो तेरे को कभी किसी ने शायद बताया ना हो। सच ये है दैट यू आर नॉट रिलेटेड टू फादर बाय ब्लड। उन्होंने ये भी
सच तुझे छुपा के रखा था तेरे भलाई के लिए। जो उन्होंने बताया वो मैं तेरे को बताऊंगा। आई विल टेल यू अबाउट योर एग्जिस्टेंस एंड अबाउट द फॉरबिडन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। ये सब कुछ तो सीक्रेट रखा गया, तो छुपा के रखा गया था ना। ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, सॉरी फॉरबिडन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट क्या सारा बंड खराब है, हम जानेंगे उसके बारे में। मुझे पता तुम्हारे अंदर भी कीड़े उठ रहे होंगे, सीक्रेट फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट, लोकिज्म, टू बॉडीज, ऑल दैट बुलशिट, राइट। अभी बात करेंगे। टेवा बोलता है तू क्या बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है ना तू। सच बोलता है नहीं टेवा, तेरे अंदर एक्चुअली हमारे बाप का खून नहीं है। ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइल्ड वे टू फाइंड आउट दैट यू आर द अडॉप्टेड सन। लाइक को तीसरा बंदा आके बोल रहा है अबे तेरे वाला नसबंदी वाली तू कहां पैदा हुआ है। खैर अभी टेवा का दिमाग खराब होता है, वो सेकंड को चोक करना शुरू हो जाता है। बट सेकंड से सारी स्टोरी बताना शुरू करता है। हम देखते हैं सर चो को, इस टाइम वो खून है थोड़े, लाइक उनकी शर्ट पे खून लगा, उनके हाथ में इस टाइम एक बेबी है। वो बुड्ढे आते हैं, बुड्ढे बोलते हैं सर क्या चल रहा है, ये कौन है। सर चो बोलते हैं मेरा एक काम करो, बच्चे को ले लो, ये मेरे दोस्त का बच्चा है, मेरा दोस्त मर चुका है। बुड्ढी पूछती है कौन दोस्त, ये क्या एंड ऑल दैट। सर चो बोलते हैं देखो सही टाइम नहीं है बात करने का, पर आप ले लो इसे अभी। बुड्ढे ले लेते हैं, उसके भी कुछ एहसान है सर चो पे। पर हाँ बुड्ढे पूछते हैं कि मैं औरों क्या बोलूं जब उस बच्चे बारे में पूछेंगे, क्या मैं बोलूं कि मेरा बेटा है ये। सर चो बोलता है नहीं, उन सबको बोलना मेरा बेटा है ये, वैसे तो मेरे दोस्त का बेटा है ये, पर मैं चाहता नहीं कि बिना बाप के बड़ा हो ये, तो बोल देना मेरा बेटा है ये। और अगर पूछे इसकी माँ का है तो बोल देना आपको नहीं मालूम। इसको अच्छे से और सावधानी से पालना, बिकॉज इसके अंदर एक हैवान का खून दौड़ रहा है। अब थोड़ा टाइम सिप देता है, टेवा बड़ा हो चुका है और उसके बाप का जो हैवान पंथी है वो थोड़ी बाहर आ रही है इसके अंदर भी। जैसे फॉर नो गॉड डैम रीजन एक लड़की के बाल काट देता है, काटता भी नहीं, आई थिंक फाड़े हैं उसने, और खुद लड़की तरह क्यों बन गया है। खैर बुड्ढा के मास्टर को रोकती है और बोलते हैं उन्होंने क्लासमेट के बाल क्यों फाड़ दिए। बोलता है नहीं फाड़ने थे, पर क्यों नहीं फाड़ने थे, मुझे मजा आया। या हैवान ना बूढ़े सब कुछ आके सर चो को बताती है। ये बोलते हैं कि भाई आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, कौन है एग्जैक्टली उसका बाप। सर चो बोलते हैं उसका बाप एक ब्रिलियंट जीनियस था, बट ही वाज ऑब्सेस्ड विद आर्ट, और उसको लाइफ और डेथ के बारे में बहुत कुछ पता था। एंड अनफॉर्चुनेटली उसने आर्ट के नाम पे कुछ बहुत ब्रूटल क्राइम कमिट करे थे, इसके बारे में हम बस नहीं बता सकते। ही कंडक्टेड सम फॉरबिडन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स, कुछ ऐसे जो बहुत क्रूअल थे। वो बोलता था दैट ही वांटेड टू एंटर द रेल्म ऑफ गॉडहुड, पर मैं ज्यादा जान नहीं पाया। वो जैसे रिसर्च कंप्लीट हुई थी, गवर्नमेंट ने उसको ही मरवा दिया था और उसकी रिसर्च वगैरह अपने पास ले ली थी। जो बच्ची कुछ डेटा था मुझे वो मिल ही नहीं पाया, मैंने कितना भी ट्राई करा। एनीवेज ये मिस्टेक बस होनी नहीं चाहिए, तो अगर वो फिर जैसी हरकतें करे उसको बोल देना कि उसका बाप उसे फिर से नहीं देखेगा अगर वो ऐसा करेगा तो। हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, पर अभी थोड़ी बात करी जाए ये गॉडहुड और ये फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट के बारे में। वो सब एक कीड़े उठ रहे होंगे इस टाइम, को बात करनी चीज के बारे में। देखो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट था एज सर चो सेड वो था टू अटेन गॉडहुड, और जो दो बॉडीज हैं उनमें क्या सीन है, कॉन्शियसनेस एक से दूसरी में टैप इन होता रहता है, जो ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं तो 10 पुशअप मारो तो मतलब कर पाओगे फिर। ऐसा सेम अजीब सा फिनोमिना क्वेस्टिज्म के अंदर भी है, कार्ड सिस्टम, सेम माय लाइफ एज लूजर में भी है, रिग्रेशन वाला चीज को लेके। नाउ वी आल्सो नो तीनों स्टोरीज कनेक्टेड भी हैं। आल्सो जो ये सारी पावर्स है ये ऐसे तो अटेन नहीं होने वाली नॉर्मली। लाइक तुम जिम में आके 10 किलोमीटर भाग लिए, लो कार्ड सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, खत्म बात। तो मे बी पीटीजे यूनिवर्स के अंदर कोई गॉड वाला सिस्टम तो है, कुछ ना कुछ तो है। और जो चीजें कर रहा है, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये टाइवा का एक्चुअल बाप आई थिंक चार्ल चोई उसको जानता होगा, बिकॉज दो बॉडी सीक्रेट उसे अच्छी तरीके से पता है। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि एक रैंडम मैच चैप्टर के अंदर हम ऐसा कुछ जान लेंगे, वियर्ड। बट हाँ स्टिल दो बॉडी सीक्रेट अभी सीक्रेट है हमारे लिए। एनीवेज बैक टू स्टोरी। बूढ़े टाइवा को ये सब बताती है कि आपके असली बाप सर चो ने क्या बोल रहा है कि अगर आप हरकतें करोगे तो वो आपसे नहीं मिलेंगे और वो आपको अपना बेटा भी नहीं मानेंगे। ऑफ कोर्स टाइवा डर जाता है, बोलता पापा ने बोला। बुढ़े बोलती है हाँ। टाइवा दिमाग खराब होता है, बोलता नहीं 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 मुझे पापा को मनाना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज के लिए। बुढ़िया थोड़ी डर जाती है। मम्मी बोलती है अबे क्या जीन्स है इसके अंदर, इसका बाप था कौन एग्जैक्टली। पर अभी टाइवा को मनाने के लिए बुढ़े बोलती है शायद अगर सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके पापा मान जाए, जब आप उन्हीं कंपनी में असिस्ट करोगे तो शायद उन्हें अच्छा लगे। तो दैट्स व्हाई टाइवा वाज डूइंग ऑल दिस शिट अपने बाप को मनाने के लिए। और एंड में से बाप ने क्या बोला, आई डोंट सेलेक्ट यू, आई सेलेक्ट माय सेकंड सन, जिसको बनना ही नहीं मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और टाइवा का भी दिमाग खराब हो रखा है। ये बोल रहा है कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाप ने मुझे छुपाया अब तक सब कुछ, ये मैं हूं तो सर चो का ही बेटा, मैं किसी मॉन्स्टर का बेटा नहीं हूं डेफिनेटली। और उसका जो असली बाप है ये मत बोलना वो अपना डैन का मामा है, नॉट द मेडिकल जीनियस फॉर श्योर। हाँ उसने ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करे पर क्या पता उसके अलावा किसी और को इतनी नॉलेज हो, डेफिनेटली हो सकता है। और अगर जिनयोंग पार्क का ही बेटा
बेटा होता है टॉमली पहचान लेता है ना इसको कि भाई तू तो उसकी तरह ही लग रहा है बिल्कुल। खैर अभी सेकंड सन बोलता है और मुझे रिसेंटली चीज के बारे में पता लगा, वो ये कि सर तेरे को एक रीजन से नहीं बना रहे थे लीडर ग्रुप का, और वो रीजन था तेरी जान बचाने के लिए। जानने के लिए हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ये बुढ़िया किसी फोन पे बात कर रही है और ये सब बोल रही है अगर टाइवा लीडर बन गया हम और पैसे कमाएंगे एंड ऑल दैट। यू नो व्हाट, नहीं थोड़ा काफी नहीं है मेरे लिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। और नहीं 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 ये या मजाक ही नहीं है। हमने मैच गेम में देखा है थोड़े इविल कैरेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, उनकी आंख काली कर देते हैं पर प्यूपिल व्हाइट नहीं करते, प्यूपिल येलो कर देते हैं थोड़ी। खैर अभी यही बोलती है एक बार टाइवा बना लीडर मैं उसको मार डालूंगी, फिर सारा पैसा किसको मिलेगा, मेरे को। इसकी सारी बकवास सरचो सुन लेते हैं। उनके असिस्टेंट तो मारने वाले होते हैं बुढ़िया को। अच्छा बोलते हैं नहीं नहीं मत मारो उसको, मे बी ये बुढ़िया कुतिया है बहुत बड़ी, बट टाइवा के पास बस यही फैमिली है, जितना प्यार ये बूढ़े देते टाइवा को मैं नहीं दे पाऊंगा उसको। सो या अगर सर तो टाइवा को बना देते सक्सेसर तो टाइवा की जानी खतरे में आती है। मुझे पता तुम लोग सोच रहे हो टाइवा इतना स्मार्ट है वो बुड्ढी तरह से मरेगा। देखो टाइवा बुड्ढी के आसपास सस्पेक्ट ही नहीं करेगा कि वो डेंजर में है, ही विल डेफिनेटली लेट हिज गार्ड डाउन और बुढ़िया बाजी मार लेगी। खैर बैक टू द मानवा भी टाइवा हंस रहा होता है, रियलिटी हिट हो रही है ना, रोते रोते हंस रहा है। बोलता है मैंने सुन लिया, मैं समझ गया भाई, तू कह रहा है मैंने उस आदमी को मार दिया था ज्यादा मुझे प्यार करा, शुक्रिया। मुझे काफी बाद में पता लगा पर शुक्रिया सब कुछ बताने के लिए। तभी हम बाहर शिफ्ट होते हैं मैनेजर किम पे जो लाइटनिंग ब्लेड से भिड़े हुए हैं। मैं जगह भाग कर आते होते छाती में लात दे मारते हैं। भाई तू क्या करते, रात में तलवार है कुछ करना उसके साथ। खैर ये फिलिप होकर खड़ा हो जाता है और फिर तलवार से बरसता है मैनेजर किम पे, जिसका कोई फायदा नहीं होता। मैनेजर साइड लॉन्च कर लेते हैं। मैनेजर अटैक करते हुए बोल रहा है मैं मास्टर फुजीमोरी का रिवेंज लूंगा। मैनेजर किम चांटा दे मारते हैं इसके नेक पे। साला फिर अटैक करता है मैनेजर किम पे और बोल रहा है तेरा अटैक का ना कोई असर नहीं हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं अब हो जाएगा। तो मैनेजर एक्टिवेट कर लेते हैं CQC और बोलते हैं मैं करने जाता है एक्टिवेट, एक्चुअली अगर मैं करूंगा तो मैं अटेंशन में आ जाऊंगा, ये सब लोगों का ध्यान मेरे पे चला जाएगा। फ्राइडे को ना मैंने एक मानवा कवर करी थी द ग्रेटेस्ट एस्केप पर, उसका प्रोटैगनिस्ट अपना स्कैमर लॉयड फ्रंटेरा भी यही बोलता है कि काम करो बेयर मिनिमम, लोगों की अटेंशन ग्रैब मत करो। देख रहे हो तुम लोग मैनेजर किम भी मेरी वीडियो देखते हैं, एब्सोल्यूट सिनेमा सीरीज। खैर अभी मैनेजर किम 2-3 चांटी दे मारते हैं इसमें, साला खून उगलते है, फिर ही बोल रहा है बस इतनी हिम्मत है तेरे में, मुंह पे एक घुसन और खत्म साड़ा। फिर थोड़े और पंचिस थ्रो करते हैं इसके ऊपर, काफी टाइम में दे चुका बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा तरीके से। लास्टली मैनेजर किम एक बहुत तगड़ा घुसन दे मारते हैं इसके पेट में एंड या डूड इज डन फॉर। गुन्निन्नी भाई साहब गुन्निन्नी। मैनेजर मुझे पीटने के बाद बोलता है जो मेरे टेक्निक्स हैं जो मैं अपने स्टूडेंट पे पास डाउन करूंगा, और दो डाउट कि मुझे इतना केपेबल बंदा मिलेगा भी फ्यूचर में, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा आपको, एक बहुत माइटी बंदा मिलेगा जो हकलाता बहुत होगा। अब नहीं हकलाता यार, वो प्री लुक कितना बढ़िया था यार, साला वेरन हकला भी रहा और आधी बातें मन में बोल रहा है, इतना फनी था ना वो टाइम तो। खैर अब मैं जाके ऊपर देखता है 2 लौंडे गिर रहे हैं, ये साला टाइवा रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो अपने भाई को पकड़ा और कूद गया। अब ये क्या बात हुई भाई, गिर तो ये बोल रहा होता है भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि वो पर्सन से ज्यादा प्यार करा मेरी ग्रैंड माँ, वो मुझे मानना चाह रही थी और मैंने उस बंदे को मार दिया जो उससे ज्यादा प्यार करते थे मुझे एक्चुअली। मैं नहीं कर सकता ये सब पे यकीन, मुझे माफ कर दे। मैं जगह में गिरते देख रहे होते हैं तो ऊपर से बोलता है ओए किम इन दोनों को बचा, इन दोनों को हमें बचाना है किसी भी कीमत पे। मैं जगह बोलता है बिल्कुल यस सर। नाउ एज दे आर फॉलिंग टाइवा मन में बोलता है भाई मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ ये चीज, भाई मुझे माफ कर दे चाहे सच हो या झूठ हो, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मैंने अपने बाप को अपने हाथों से मारा है, और तो जो मैंने कर दिया मैं उसे रिवर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैनेजर किम अभी जंप करते हैं, इनको पकड़ते हैं, इनकी स्पीड स्लो करते हैं और इनको असिस्टेंट मैनेजर चोई पे दे मारते हैं। बोलता है असिस्टेंट मैनेजर चोई कैच करो इनको, कहता है मैं करूं, ये दोनों क्रैश लैंड करते हैं उस पे। तो हम सब कुछ ऊपर से बोल रहा है हाँ क्या बात है, सांगो में दम तो है, ही डिजर्व्स अ बोनस। नीचे सांगो बोल रहा है अबे यार पैर टूट गया, हाथ टूट गया मेरा। टॉम आगे बोलता है और ये बंदा मेरे को इंप्रेस करते ही रहता है भाई, इसने अभी कुछ ऐसा कहना जो इम्पॉसिबल है, पहले खुद इन्होंने इसकी स्पीड स्लो करी और फिर इनको बचा भी लिया मरने से। ये साला किम, इसको मैं जान नहीं दूंगा कभी भी। वैसे 4 के अंदर ये चौथे हैं जिनको हमने बिल्डिंग से कूदते हुए देखा है, पहला हांसू, दूसरा जिनचियोल और तीसरा चौथे यही दो, और सबसे ज्यादा ब्लड शेड भी इसी आर्क में हुआ है। खैर अभी नीचे लैंड करते हैं। सेकंड सन बोलता है टेवा मेरी बात सुन, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, मुझे पता तू बिलीव नहीं करना चाहता, तुझे हमारे बाप पे गुस्सा भी आ रहा हो, उन्होंने जो डिसीजन लिया था, मैं सब कुछ समझता हूँ, बट टेवा हमें टेवा के अंदर नाइफ घुसा हुआ है राइट वेयर हिज हार्ट इज, मोस्ट हार्ट में घुसा हुआ तो बहुत कम सेकंड है उसके पास। सेकंड सन बोलता है नाइफ
कब? टेवा बोलता है मैं तब से प्लान कर रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। There was nothing left in me when I betrayed father। उनको मारने के बाद मेरे अंदर बस और बस गुस्सा ही बचा था, मेरे अंदर बस आग थी और मैं इस आग के अंदर सबको जलाना चाहता था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल। मुझे पता है मुझे पूछना नहीं चाहिए बिकॉज मैं फादर किलर हूँ, बट तुझे क्या लगता है क्या फादर मुझ में डिसअपॉइंटेड थे? नहीं, मैं तुम्हें फादर बोलना भी नहीं चाहिए बिकॉज मैं ब्लड रिलेटेड नहीं हूँ। आई शुड कॉल हिम सरचो। मैनेजर हकीम इसकी बात काटते हुए बोलते हैं, मैंने सरचो की डेड बॉडी की फोटो देखी थी, मैंने देखा था उनके हाथ में जो फ्लावर्स थे, वो फ्लावर को हम कहते हैं हनीसक्कर, और वो फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं एक पेरेंट का प्यार अपने बच्चे के लिए। तो आई थिंक जिस रात उन्होंने तेरे को बुलाया था वो तेरे को बताना चाह रहे थे कितना प्यार करते हैं तेरे को और तेरे को अपना ही बच्चा मानते हैं। सेकंड सेंटर होता है और बोलता है मे बी उसने तेरे को सच ही बताना चाह रहे हो कि चाहे तो उनका असली बेटा नहीं है बट स्टिल वो तेरे को दिल से अपना असली बेटा ही मानते हैं। टेवा भी रो रहा होता है बहुत ज्यादा। सेकंड सेंटर टेवा गले लगाता है और बोलता है टेवा नो मैटर व्हाट तू उनका ही बेटा है। मैं सेकंड सेंटर के पास आते कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं वो मर चुका है। So that's how his story ends। इसके बाद मैनेजर किम बोलते हैं लोग गलतियां करते हैं, जैसे people hesitate less when they hurt someone they love more than someone they fear, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे क्राइम में यूजुअली पेरेंट्स ही विक्टिम बन जाते हैं। और इसके साथ TIA10 ग्रुप की सक्सेशन वॉर खत्म होती है और ये आर्क भी। मुझे बता तो मैं कैसी लगी ये आर्क, एंड मैं काफी सारे सीक्रेट्स रिवील हुए। एक चीज मुझे थोड़ी लाइक फनी लगी, सर जो और प्रॉब्लम तो सोल्व कर पा रहे थे पर अपनी फैमिली प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाए, बट हाँ ही डिड हिज बेस्ट। ऑल्सो डूड वाज हेका स्ट्रॉन्ग। खैर में जैसे मैंने बोला ये वाली आर्क कितनी थी। जेरी में दो चैनल की वीडियो में तो मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा।